अभी हम लाइव चले ही गए हैं तो क्वेश्चन ले ही लेते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन टैब है तो उसका यूज करते हैं पहले से। ओके, क्वेश्चन। क्षत्रिय पुराने समय में कौन सा हार लेते थे, सात्विक या राजसिक? दोनों लेते थे एक्चुअली। वो उनका उनका वो बहुत ही गाइडेड होता था ये सारी चीजें। अच्छा, आप जिनको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टैब में डालिए। अभी पता नहीं हम कितना लाइव रहेंगे, शायद 15-20 मिनट रहते हैं। ठीक है, फटाफट आंसर देते हैं, जितना शॉर्ट शॉर्ट में हो पाए ऑन द पॉइंट उतना लेते हैं। क्षत्रिय पुराने समय में कौन सा आहार लेते थे, सात्विक या राजसिक? दोनों लेते थे। क्षत्रिय को अलाउड है, उनको राजसिक लेना जरूरी है क्योंकि उनको ब्लड बॉइल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो उनका शांत हो गया है तो फिर वो लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, इसको ये कैसे होता है ऑपरेट? क्या आर्मी वालों के लिए राजसिक भोजन अच्छा रहता है? हाँ, चाहिए होता है उनको, एक हद तक चाहिए होता है उनको, दिया भी जाता है अगर आपको पता है तो। यार हमारा भी क्वेश्चन लो है। आई एम हर्ट, क्या सच में कल की इंसान को मारने वाले हैं? हाँ तो आपका अधूरा क्वेश्चन है। क्या इंसान को मारने वाले? धर्म पापियों को मारना ही चाहिए, इसमें क्या आपको बुरा लग रहा है? देखो, इससे पहले कि वो लोग हजारों लोगों को मारे, उनको मार डालो। ठीक है, इतना ही आंसर है, शायद इतना लंबा से करने की जरूरत नहीं है। सर वरीज के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है? भगवद गीता ही पढ़ो, वरीज क्यों आती है? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है अपने लाइफ को लेकर। आपको चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप वरी करते हो। तो वरीज के लिए स्पेसिफिक बुक है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, पढ़िए। बड़े भाई, जाति दो है, चार जाति बहुत सारी है, वर्ण चार है, वो भी आपको पता ही होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैन यू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब? डेफिनेटली आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर रखना ये लाइव को जी, हाँ डेफिनेटली हम रखेंगे। कैन यू अपलोड दिस? हाँ, मल्टीपल टाइम मत पूछिए प्लीज। क्या एलियन सच में होते हैं? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बहुत बार आते हैं ये वाले क्वेश्चन। हाँ, एलियन होते हैं, परंतु वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। एलियंस कैसे होते हैं? देवता, यक्ष, किन्नर, ब्रह्म, ब्रह्म राक्षस, राक्षस, सारे जो धरती पर नहीं दिख रहे हैं ना, और जो आप शास्त्र में पढ़े, वो सब एलियन ही है। ठीक है, उनके बारे में शांति से बताएंगे। ओके, ये हो गया। अगर जिनको प्रश्न है वो कमेंट में मत डालिए, यहाँ पर क्वेश्चन वाला एक वो है, टैब है, वहां पर डालिए। वो अच्छा फीचर है, यूट्यूब पर रखना। हाँ बिल्कुल जी, रखेंगे रखेंगे। टेल मी सम ड्यूटीज ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट की स्टूडेंट का कर्तव्य है सीखना। ठीक है, धर्म को, धार्मिक कंडक्ट को सीखना। वो जिस एक्चुअली अभी मॉडर्न लोगों के लिए हम नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं बट बातें हो जाएगी सिर्फ हवा में। हम आपको सही चीजें बताएंगे। शिक्षक शिष्य का आइडियल शिष्य कौन होता है, वो कैसे उसको उसका आइडियल कंडक्ट कैसा, वो कैसे सबसे ज्यादा सीख सकता है, उसके कर्तव्य का भी वो सब बताएं। और वो उसके लिए हम सीरीज बनाएंगे। मेरा और क्रेजी प्रभु जी का यही क्वेश्चन है कि मंक्स सवाल क्यों शॉल क्यों ओढ़ते हैं समर्स में भी? आप भी monks, I'm not a monk, first thing. I try to be though, but I'm not a monk. Monk is very big thing. Okay, शॉल का सिंपल यही है कि सिंपलिसिटी है। जितना सिंपल रहोगे, मतलब हम जितना चाहते हैं, हम उतना ट्रेडिशनल वे में जाना चाहते हैं, ना कि हम मॉडर्न वे में कूदना नहीं चाहते। हमारा रीजन डिफरेंट है। हमारा रीजन ये है कि हम नहीं चाहते कि, देखो क्या होता है कि हमने देखा है लोगों को इंस्टाग्राम पे, जब कोई इंसान थोड़ा फेमस होता है तो उसकी सेलिब्रिटी वर्शिप शुरू हो जाती है। उसने आज क्या पहना था, उसने आज क्या ये किया था, उसने आज क्या खाया, इसने वो किया, ऐसा दिख रहा था, ऐसा वैसा दिख रहा था। वो सारी बातें वो अननेसेसरी है, वो बेकार सी प्रजल्प है। और हम नहीं चाहते हैं कि लोग इन चीजों के बारे में डिस्कस करें। हम चाहते हैं कि हम हर हर अब देखो, हम रिकॉर्ड करने आते हैं, हर बार जरूरी नहीं है कि हम एक ही कपड़े में हों। हमने पहले ये सोचा था कि एक ही कपड़े में हम शूट करेंगे, बट विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने शॉल का डिसाइड किया कि हम हमारे सारे वीडियोस में एक ही लुक रखेंगे। तो ये वाली जो सेलिब्रिटी वर्शिप है ना, जो लोग करते हैं,
वो बंद हो गया। हमारे एटलीस्ट हमारे लिए तो ना ही हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि लोग फोकस सिर्फ हमारे कंटेंट पे करें, हम जो ज्ञान देना प्रयास कर रहे हैं लेके यहाँ पर, मतलब बड़ों से लेकर आपको देने का प्रयास करें, उसी पे आप ध्यान दें और कहीं पर नहीं। इस पृथ्वी के नारायण है क्या? ऐसे भी कोई और नारायण है? मैंने कहीं पढ़ा है अलग अलग ब्रह्मांड के नारायण। जी हाँ, नारायण नहीं, विष्णु अलग अलग होते हैं। नारायण इज सेंट्रल। नारायण, अब ये पूरा एक ट्री है एक्चुअली, वैसे बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट आपको बताएं। पर वैसे मेन 3 टाइप्स ऑफ विष्णु है। गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, और बैड विथ नेम, सब नाम भूल गए। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। यस, क्षीर सागर में जो सोते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। गर्भोदक सागर में जो सोते हैं वो गर्भोदक गर्भोदक्षाय विष्णु है। और जो कारण सागर में सोते हैं वो कारणोदक्षाय विष्णु है। सबसे बड़े हैं कारणोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु वो है जो हम सबके हार्ट में भी होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो परमात्मा के स्वरूप में, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और उन्हीं को क्वेश्चन पूछने सारे स्वर्ग के ये जो लोग जाते हैं ना, वो लोग उन्हीं से जाते हैं। दूसरा, गर्भोदक्षाय विष्णु इज द विष्णु भगवान जो सारे लोगों के बिलो है, जिनकी नेवल से पूरा जो लोटस फ्लावर निकल है उसी के आसपास ये सारे लोग बने हैं, वो ये वाला विष्णु है। तो यस, 3 टाइप्स ऑफ विष्णु आर देयर। क्या हम श्री कृष्ण का नाम कहीं भी ले सकते हैं? आई मीन मैं ज्यादातर कृष्ण का नाम में भी है, हाँ ले सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक्चुअली हमने ये सीनियर से सुनी थी, तो पता नहीं ये कहाँ से है, और शायद शास्त्रों से है भी नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। बट हम सीनियर ने, क्योंकि सीनियर भक्त ने बोला है तो हम उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। हनुमान जी एक बार एक भक्त नहाते वक्त भगवान का नाम ले रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, वो गाते गाते नहा रहे थे। अब नहाने वाली जो प्रक्रिया है वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो जब हम शुद्धिकरण कर रहे होते हैं तो नहाते वक्त ऐसे हमें भगवान की, वो थोड़ा गंदा प्रक्रिया है ना, पूरा साबुन वाबुन लगे, पूरा मैल निकल रहा, तो वो अच्छी बात नहीं है उस समय। तो भगवान का नाम लेना, ऐसा ऐसा सोच के हनुमान जी आए और उसको थड़ाक से थप्पड़ लगा के बोले कि तुम नहाते वक्त हमारे प्रभु का नाम कैसे ले सकते हो? ऐसी 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 भद्दी सी, ना ऐसी गंदी सी सिचुएशन में आप कैसे ले सकते हो? आपको नहा धो के अच्छे से सही कपड़े पहन के सही पोजीशन में आपको हमारे प्रभु का नाम लेना चाहिए। फिर वो ऐसा कह के हनुमान जी चले गए भगवान के पास। तो तब वहां पर देखा तो भगवान राम ऐसे बैठे थे और ऐसे हाथ उठाया, तो उनका गाल लाल था। तो भगवान भगवान ने पूछा, मतलब हनुमान जी ने पूछा कि आपको ये किसने किया? वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कर पाए, पर ये कैसे हुआ? आप हमें बताए, उस इंसान को मार डालेंगे हम, नोच डालेंगे उसको। तो फिर भगवान राम ने बोला कि पक्का ऐसा करोगे? तो बोले हाँ, हम आप सिर्फ नाम बताओ, उसको 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 जमीन से उखाड़ देंगे। भगवान राम ने बोला कि तुमने ऐसा किया। उन्होंने बोला क्यों, ऐसा कैसे? तो फिर भगवान राम ने बोला कि जब वो भगवान जो वो भक्त जो हमारा नाम ले रहा था वहां पर, उस तो एक ये फिलोसॉफी है वैष्णव में, ये बात बहुत ही प्रचलित है, आपको बहुत सुनने को भी मिलेगा जब किसी भी वैष्णव मठ में जाओगे तो। भगवान भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद और भगवान के गुण, इन चारों में कोई फर्क नहीं है। जब भगवान का प्रसाद खाते हो तो आप लिटरली भगवान से एसोसिएट कर रहे हो। जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान लिटरली आपके बाजू में खड़े हैं। जब अगर हम बोल रहे हैं कि जय श्री राम, तो यहाँ पर भगवान राम है। ऐसा नहीं है कि हाँ वहां बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम यहीं पर है। हम जब बोलते हैं जय हनुमान, तो हनुमान जी यहीं पर है। जय श्री राम, जय हनुमान, भगवान का कृष्ण का नाम लेता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान यहीं पर होते हैं। नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जब भगवान राम का नाम लिया जा रहा था और हनुमान जी ने मारा, तो भगवान बोले कि तो वो हमें आके लगा क्योंकि हमारा नाम लिया जा रहा था। तब हनुमान जी ने सोचा कि ये गलत किया। तो ये स्टोरी जनरली बताई जाती है कि इसलिए कि कब लेना चाहिए। तो भगवान का नाम लेने में कोई रूल नहीं है, आप कहीं पे भी कैसे भी ले सकते हो। बट हाँ, लीजिए, ठीक है। वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही है। माला पे सबसे ज्यादा ध्यान से लीजिए, बाकी आप सबकॉन्शियसली कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ
33 करोड़ देवी देवता। इस ये वाला जो प्रश्न है ना, उसका जवाब हम अच्छे से बुक में दे रहे हैं, द बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, जो आने वाली है 1-2 वीक में। उसके अंदर अच्छे से दे रहे हैं, तो ये वाला कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। लोग बोलते हैं 33 कोटि देवता है, लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवता है, सत्य क्या है? वेल, स्पॉइलर अलर्ट, दोनों सत्य है। 33 कोटि भी है, बट इट जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। 33 करोड़ भी है, सिर्फ हम उंगली, मतलब ये कितने मूर्ख होते हैं, मतलब हमारे हिंदू भाई बंधु, की बिना पढ़े ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे मतलब लोग बीच में कौन, वो तेनाली रामन वाली एक सीरीज आई है, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि वो ऐसा बोलते हैं कि 33 कोटि है, 33 करोड़ नहीं है भाई, 33 करोड़। अरे हम इंसान इतने ज्यादा है, देवता क्यों इतने ज्यादा नहीं होंगे? स्वर्ग तो हमसे काफी ज्यादा बड़ा है, क्यों नहीं होगा? और स्वर्ग एक भी नहीं है, स्वर्ग कितने सारे आपको पता भी नहीं है, वो आपको बताएंगे शांति से। सो 33 करोड़ है, और हजारों का तो हम ऐसे ही नाम ही गिना सकते हैं, करोड़ तो नहीं गिना सकते क्योंकि हमारे पास इतने शास्त्र बचे नहीं है। पर ठीक है। अरे बाप रे, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। बॉस बुक कब आएगी? ओके, बॉस बुक इज, बाय द वे, दोज हु डोंट नो, बॉस इज बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, जो हमारी आने वाली बुक है, वो बुक आएगी 1 या 2 वीक में मैक्सिमम। एक बुक 1 वीक में तो नहीं कह सकते, बट 2 वीक्स में आ जाएगी। मैं हिंदुत्व को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ? धर्म का, अच्छा, ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बट इसको हम ऐसे छोटे से लाइव में नहीं बता सकते। पर हाँ, जुड़े रहिए आप, इसको हम एड्रेस जरूर करेंगे। मल्टीपल टाइम आप क्वेश्चन मत कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सर, कट्टर हिंदू होना कितना सही है? सबसे पहले आप जान लो कि कट्टर हिंदू होते क्या है, ठीक है? अगर आप मॉडर्न डेफिनेशन से कट्टर हिंदू हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें काफी सारी चीजें गलत हैं। बट आप अगर सही मायने में, अगर आप कट्टर हिंदू, बाय बाय दैट व्हाट आई मीन इज, आप सनातनी हिंदू सही से है, धार्मिक इंसान है, तो आपसे बढ़िया इंसान दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है? मतलब धरती माता ना, धरती माता पे सिर्फ आप ही बोझा नहीं हो, बाकी हर कोई बोझा है। क्योंकि धार्मिक, ये कहीं पर हमने पढ़ा था, किसी शास्त्र में ही पढ़ा था, याद नहीं है, बट धरती माता खुद बोलती है कि जब कोई अ, धर्म का पालन नहीं करता है ना, तो वो पर्सन हमारे लिए, मतलब मेरे लिए, वो बोझ बन जाता है, उसका बोझ हमें 10 गुना ज्यादा लगने लगता है। और जब कोई धर्म का पालन करता है, उसका ऐसा कोई आता है ना, वो हमारे लिए एकदम ही हल्का इंसान होता है, उसके वो हमें बोझ लगता ही नहीं है। गुरु जी, आप टोपी क्यों? अरे भाई, कितनी बार निकाल देते हैं, बस आप देख लीजिए एक बार, हमारे बाल हैं छोटे छोटे, इसलिए हम कम ही रखते हैं। और ये अभी थोड़े बढ़ाए हैं, भाई की विवाह था, इसलिए अभी बहुत जल्दी ये भी काट देंगे। हम जनरली बहुत ही छोटे छोटे बाल रखते हैं, ज्यादा बाल नहीं रखते, हमें क्लीन रहना पसंद है, इसलिए टोपी पहनते हैं। और ये भी है कि हमारी आइडेंटिटी अभी हो गई है, हमारा लोगो भी देख लीजिए। अब वो देख के, हमारे लाइफ में देख के, अगर दोनों मैच नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? प्रभु जी, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को दे या काम को? वेल, दोनों में से एक ही, किसी को भी नहीं देना चाहिए। पहली प्रायोरिटी भगवान को देनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी धर्म को, थर्ड प्रायोरिटी, धर्म को देगा तो दोगे तो बाय डेफिनेटली कर्म को दे दोगे, फिर फैमिली को दे दो। और धर्म को दे दोगे तो बाय डिफॉल्ट आप देश को भी दे दोगे, ह्यूमन एज अ पर्टिकुलर सोसाइटी भी आप दे दोगे, और फिर आप फैमिली को भी दे ही दोगे। सो बेसिकली भगवान पर ध्यान दो, और सब बाय डिफॉल्ट प्लेस पर पड़ जाएगा। आप रील्स के अलावा 2-3-4 मिनट्स के आईजीटीवी वीडियोस बनाया कीजिए अलग अलग टॉपिक्स पे। तो फिर आईजीटीवी पे क्यों डालेंगे वीडियोस? इस पे कहाँ डालें? यूट्यूब पर डालेंगे, बनाना है, अभी समय बहुत हमारे पास कम हो रहा है। जीवन का मकसद क्या है? भगवान की भक्ति करना, वापस भगवत धाम जाना, अपनी प्योरिटी करना। गुस्से पे कंट्रोल कैसे बताएंगे आप? हम्म अच्छा क्वेश्चन है, गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें? देखो, गुस्सा कौन दिला सकता है आपको? पहले तो ये सोच लो। जब किसी चीज, जो अनप्रायोरिटाइज चीज होती है, मतलब नहीं, वैसे भी नहीं बता सकते। आई वुड से गुस्से पे कैसे कंट्रोल करें, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन
ये होना चाहिए कि कौन सी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमें गुस्सा दिलाए, और कौन सी चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें गुस्सा आए ही नहीं। अगर वो चीजें आप प्रायोरिटाइज कर लोगे ना तो आपको ऐसे ही गुस्सा नहीं आएगा। पर पूरा जो क्वेश्चन है वो हम आपको शांति से वो कर देंगे। इंटरकास्ट मैरिज करना सही है या गलत? ओके, इंटरकास्ट का ये है, पहले तो जान लो कि भाई अभी कास्ट सिस्टम कहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। वैसे आइडियली देखो तो वर्णशंकर उसी से पैदा होते हैं तो नहीं करना चाहिए। पर वो बात है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की, तब तक चीजें सही चलती थी। कलयुग में शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में हर कोई बिलो शूद्र क्वालिटी होगा, नॉट इवन शूद्र, सोच लो शूद्र से भी बिलो क्वालिटी के लोग होंगे। तो अभी हम अभी अब आप जानोगे, जब हम वर्णाश्रम के बारे में आपको लेक्चर सीरीज बताएंगे तो आप जानोगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी के समय में कोई भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता, मतलब कह सकते हैं लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं है, बहुत सारे लोग भी हैं, पर वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो फिर आप सोचना कि आप अपने आप को अगर क्षत्रिय मानते हो तो क्या सच में हो? अगर आप अपने आप को एक सिंपल सी छोटी सी बात बता देते हैं, सोच लो। अ, जो इंसान, मतलब हम क्षुद्र भी नहीं है, इसके बारे में बताएं। अगर क्षुद्र भी कौन होता है? जो आइडियल ब्राह्मण की और क्षत्रिय की और वैश्य वैश्य की एज इट इज, जो उनके ऑर्डर्स होते हैं, और जो नॉट ऑर्डर्स बट उनके जो धर्म है उनको सहायक करने में जो एज इट इज फॉलो करता है उसको शूद्र कहते हैं, ठीक है। वो भी धर्म का उनका भी धर्म होता है, उनमें उनमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो आप वो भी नहीं कर पाओ, बहुत सारे होते हैं, तो आप क्षुद्र भी नहीं हो। बट हाँ, क्षुद्रों का ये है कि दे कैन वर्क फॉर मनी। नो अदर कास्ट, नो अदर वर्ण कैन वर्क फॉर मनी। पैसों के लिए काम नहीं कर सकते, पैसों के लिए सिर्फ शूद्रों को काम करने का अधिकार है। तो अभी हम जो लोग कर रहे हैं ना, जो किसी किसी के लिए पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ये है वो है, तो वैसे हम बाय डिफॉल्ट क्षुद्र तक तो आ ही गए। नाउ द सेकंड थिंग इज कि क्षुद्र बन के भी हम धर्म का पालन तो फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो हम तो क्षुद्र से भी गिरे हुए हैं। तो अभी अभी इस मॉडर्न सोसाइटी में हम कोई भी किसी भी वर्ण को हम ऐसे डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इंटरकास्ट मैरिज का ये है कि पहले तो आप अपने गुरु से अप्रोच कीजिए, पूछिए उनको कि ऐसा ऐसा है, सामने लड़की है वो ऐसी है, हम लड़के हैं ऐसे, आपके सामने लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, दोनों धार्मिक है और दोनों पथ पर प्रदर्शित है कि हाँ चलो हमें ऐसे, हमें परिवार, और दोनों संस्कारी है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोनों संस्कारी और सही से जानते हैं ना कि ये सब चीजें कैसे, मतलब संसार कैसे चलाना है, धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, तो कर सकते हो। बट हाँ, अगेन अपने गुरु महाराज से जो जिनसे दीक्षा ली है और जिनसे शिक्षा ले रहे हो उनसे जाके पूछिए, दैट वुड बी देयर थिंग। भैया ये एलजीबीटीक्यू सही है या गलत चीज है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बताएं। इस पे भी हम एक्चुअली ये कंट्रोवर्शियल भी है, थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं। देखो एलजीबीटीक्यू चीज कब शुरू होती है? व्हेन यू थिंक दैट यू आर बॉडी। बट भगवत गीता की, हमारे पूरे शास्त्रों की शुरुआत ही यही से होती है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो एलजीबीटीक्यू की कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। वैसे अपने आप को बॉडी से ऐसे बॉडी मानना ही गलत है, वहीं से शुरुआत होती है, फिर आगे तो क्वेश्चन ही नहीं आता। पर ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी हम वीडियोस या फिर सीरीज बनाएंगे, लेक्चर सीरीज या कुछ करेंगे शांति से, ठीक है। ओके, क्या व्हाइट एग्स वेज होता है? भाई कोई एग वेज नहीं होता। हाय सर, वेदों में हेल्थ के बारे में क्या किया है? पूरा आयुर्वेद है, पढ़ लीजिए। इंस्टाग्राम छोड़ देना का ट्राई बहुत किया पर नहीं हो रहा, तो क्या करूं? आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों छोड़ना है देख लीजिए। देखो ये एक एक है ना, जो लोग हमें ये बोलते हैं कि ये करना है नहीं हो रहा है, ये करना है नहीं हो रहा है, सबका एक कोर रीजन यही है, यू आर नॉट सीरियस इनफ, ठीक है। आपकी जो ये जो आप सिर्फ बातें कर रहे हो, बात यही है। आप अगर सही में किसी चीज के लिए इतने सीरियस हो ना, आपका वाई, आपका विल पावर बोलते हैं ना, जो देयर इज विल देयर इज वे, गुजराती में बोलते हैं मन होए तो माड़वे जवाय। अगर सच में किसी के लिए सोच रहे हो ना, तो आप अगर इतने सीरियस हो तो आप कर ही लोगे, देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हो रहा है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। आपके डिजायर्स के साथ खेला जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी में।
आपको हर किसी नए पोस्टर पर नई चीजों के बारे में डिजायर दिया जा रहा है कि हाँ हमें ये लेना है, हाँ ये करना है, हाँ ये करना है। हर नया वीडियो देखे कोई, तो बच्चों के बारे में देख लो, हम बहुत देखते हैं आजकल की। हर नया बच्चा बोलता है हमें सिंगर बनना है, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें एक्टर बनना है, और माँ बाप सपोर्ट भी करते हैं। दैट्स द व्हाट आर योर व्यूज ऑन साईं बाबा? आई रेड दैट ही इज इनकार्नेशन प्लॉट। ओ बाप रे, नो नो, ऐसी चीजें मत पढ़ो। काय के भगवान दत्तात्रेय कौन है? आप साईं बाबा से आप वो कर डू यू कॉन्ट्राडिक्ट? साईं बाबा इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द महायोगी हु हैज परफॉर्म्ड ओंकार साधना। पहली बात, ही इज अ मुस्लिम, वन थिंग। He used to eat beef. Nobody in whole Sanatan Sanskriti who ever eats beef can attain any kind of siddhi, any kind of siddhi, let alone मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो साईं बाबा के बारे में, लाइफ के बारे में बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी है, उनके रियल लाइफ के बारे में, नॉट ओनली जो साईं बाबा ट्रस्ट से मत पढ़ो, ठीक है। काफी चीजें उसके अंदर वो है, बट काफी ऐसी बुक्स हैं, काफी ऑनलाइन फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसमें उनके लाइफ का रियल जो उनका रूटीन क्या था, वो सब कैसी चीजें थी, वो सब बताई गई। तो आप पढ़ो एक बार, खुद से एक बार सर्च करो, फिर हम आपको बताएंगे अगर कुछ नहीं मिला तो। लाइफ के राइट डिसीजन कैसे ले, प्रायोरिटाइज करो लाइफ को। लाइफ में क्या ज्यादा मैटर करता है, क्या बाद में मैटर करता है, लिस्ट बना लो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या है, और हवा में लिस्ट मत बनाओ, ठीक है। सच में सोचो कि क्या है, क्या होना चाहिए। लेट योर इंटेलिजेंस लीड योर लाइफ, नॉट योर माइंड, ठीक है। माइंड फ्लिकर करता रहेगा, कभी भी कुछ भी सोचेगा, अरे यार आज तो ये मन हो रहा है, आज तो ये मन हो रहा है, वो चलेगा, बट इंटेलिजेंस फ्लिकर नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आप जानते हो कि ये चीज सही है, फिर मन करे या ना करे करना है। आप जानते हो ये चीज गलत है, मन करे या ना करे नहीं करना है। तो लेट इंटेलिजेंस टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, नॉट योर माइंड, monkey mind. How to overcome from all of distraction? You have the answer on your question. To overcome all of the distraction, overcome all of the distraction. लेके फेंक दो। अगर आपको लगता है कि फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फेंक, मतलब फेंक मत दो, सिंपल सा फोन ले लो। आपको सच में, आप जितने भी सीरियसनेस होगी ना, इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले पाओगे आप। बिना सीरियसनेस के कुछ नहीं हो पाएगा। Well, you can tell us about Dattatreya and Guru Gorakhnath. ओके, ये इन सब अवतारों के बारे में, सारे देवों देवियों के बारे में हम एक एक करके एजुकेशन में पूरी सीरीज बना के सबके बारे में बताएंगे। उनके नाम के साथ ओम लिखा जाता है, साईं बाबा के साथ मजाक बना दिया है सब, बेकार। देखो भगवान के बारे में इतना सोच लो, देवी देवता और भगवान जिनका मेंशन शास्त्र में नहीं है, वो ना ही देवी है, ना ही देवता है, ना ही भगवान है, कोई भी नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग होने थे ना हमारे पूरे काल में, उन सबके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। भागवत पुराण में बताया गया है, भविष्य पुराण में बताया गया, इन सबके बारे में। चाणक्य के बारे में बताया गया है, महाराज अशोक के बारे में बताया गया है, महाराज परीक्षित के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग, चाणक्य अभी हो गए 1000-1500 साल पहले। अरे जीसस के बारे में बताया गया है, इसके ज्यादा तो क्या बताएं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट हाँ भविष्य पुराण में वो भी बताया गया है, ठीक है। ओके, तो ऐसे अहरे गहरे, किसी भी नत्थु गहरे को भगवान मत बना दो। हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट विदाउट एनी टच? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, फूक मार के भगा, और क्या बोले। जिसने एक बार मीट खा लिया हो, अच्छा, बीइंग सीरियस, दीज आर सिद्धीज। इन चीजों को अगर आपको सच में हिलाना है, ये सब सिद्धियां होती है, और इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो पर्सनली सच पीपल, जो लोग ऐसे लोगों को मिले हुए हैं, जो लोग लेविटेट करते हैं, और हम जिनकी बात कर रहे हैं ना कि जिनसे हम मिले, वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो लोग पीएचडी किए हुए डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट्स भी हैं। ऐसे लोग हैं जो मिलके हिमालय में जाके ऐसे लोगों को मिलके आए हैं, जो लोग लेविटेट करते हैं। और इट्स, पिछले लाइव में भी हमने यही चीजें बताई थी कि इट्स नॉट वेरी वेरी हार्ड चीज, आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज होगी भी नहीं, ठीक है। देखो, आप सिद्धि से ये सिद्धि मांग लोगे कि एक प्रभुपाद को किसी ने ऐसे एक बार पूछा था कि
प्रभुपाद, हाउ टू गेट सिद्धि दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर? मैंने बोला कि दैट सिद्धि इज वर्थ 2 रुपीज। बोले क्यों? बोले आप 2 रुपए में 2 रुपए देके किसी नाव वाले को देके आप ऐसे ही वो क्रॉस कर सकते हो, तो आप 2 रुपए को बचाने के लिए आप इतने सालों सालों का तप और ये सब क्यों वेस्ट करना चाहते हो? ये उड़ना किसी चीज को, अरे भाई पैसे पकड़ के ऐसे हिला दो, क्यों इस चीजों को ऐसे ही आपको वो करना है? प्रभु जी, व्हाट इज मायावाद प्रिंसिपल? मायावाद इज बेसिकली थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज माया, नथिंग इज रियल। दुनिया माया है, ये माया है, वो माया है, भगवान शून्य है, कुछ नहीं है, ये वो शून्यवाद हो गया मायावाद। ये बड़ी फिलोसफी है, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं ज्यादा लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, तो अभी इस टॉपिक को लेने का कोई फायदा भी नहीं है। सर, आज के समय में गर्लफ्रेंड बनाना सही है या गलत? हाँ, कैसे बताएं? देखो, ये गलत सही का यहाँ पर डिस्टिंक्शन आ जाता है कि व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट गर्लफ्रेंड? वेल, अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल्स, अगर आप सीरियसनेस को लेकर चाहते हो तो स्टेजेस होते हैं हर चीज के, हर किसी चीज के। अगर हम बोल भी देना कि वैसे सच में बताए तो किसी भी स्त्री को ऐसे आंख उठा के देखना भी नहीं चाहिए, पर नहीं कर पाओगे ना फॉलो। आंख उठा के तो दूर की बात, आप इंस्टाग्राम पे खोलोगे, हर कोई चीज, हर नेक्स्ट पोस्ट में ये लटक मटक हो रहा है, सब हो रहा है, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली राइट नाउ पॉसिबल। तो अभी के लिए इतना आप सोच लो कि अभी के लिए इतना सोच लो कि लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दो। अगर, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है पता है? आप फिर लाइफ की और चीजों से बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और हमने 99% लोगों को में ये चीज देखी है, 99% लोगों में, कि जब कोई भी ऑपोजिट सेक्स में जब आपका अट्रैक्शन होता है, तो आप लाइफ की और सब चीजों को, मतलब वो जो सीरियसनेस होती है वो चली जाती है, डिस्ट्रैक्शन बन जाता है इंसान सामने वाले के लिए। तो इट्स रिकमेंडेड मत रखो, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और अगर कंट्रोल हो तो फिर क्या ही बोले। और हाँ, मतलब ऐसे ऐसे मजाक के लिए चीजें मत किया करो, ठीक है? अगर आपको डीप में जाना है तो फिर आओ, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करो, आपको डीप में बताएंगे सब चीजों के बारे में। टेल समथिंग अबाउट कल की अवतार। कल की अवतार होंगे 4,27,000 साल के बाद वो आएंगे। व्हाइट घोड़ा होगा उनका 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 नाम होगा, उनके घोड़े का नाम भी है, वो भूल गए, उनकी तलवार का नाम भी है। और उससे वो पूरी दुनिया में घूमेंगे, और जो करप्ट राजा होंगे, जो लोगों को प्रताड़ित करते होंगे, साधुओं को मारते होंगे, उन सबको मार डालेंगे। और बहुत ही परशुराम जी की स्पीड, परशुराम जी उनके गुरु होंगे, और उनको सब सिखाएंगे, और फिर वही जाके, मतलब भगवान कल की जाके हर किसी को मारेंगे और वापस इसका क्या बोलते हैं, सतयुग को प्रस्थापित करेंगे। क्वेश्चंस। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा मैया की जय। बॉस कहाँ से ले सकते हैं? हम 2 जगह पर रखेंगे, हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट ही बन रही है बाय द वे, वेदिकेशन.वर्ल्ड करके, तो वो भी आप, यस, वहां से भी आप ले पाओगे। अमेजोन पर भी रख देंगे, वहां पे ले पाओगे। प्रभु जी, मेरा तो काम नाइट में होता है, फिर पूरी रात जागने के बाद दिन में सोना ही पड़ता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। करो और तो क्या। पर अगर आप अपनी लाइफ, देखो अभी जो हो रहा है उसको छोड़ दो फॉर नाउ, बट डिजाइन योर लाइफ, योर फ्यूचर लाइफ इन अ वे कि आप आइडियल लाइफ जी पाओ। अभी भी हम आइडियली नहीं जी पा रहे। हम चाहते हैं कि हर रोज सुबह 4 बजे, 3:30 बजे उठें, पर नहीं उठ पा रहे हैं। देखो अभी यहीं पर 11 बज गए, अभी क्या ही सोएंगे। बट अभी हम प्रयास ऐसा करें कि अपनी लाइफ ऐसे बिल्ड करने का प्रयास करें कि हमारा समय सबसे ज्यादा हम धर्म को दें, भक्ति को दे, भगवान को दे, और आइडियली लाइफ जिए, नियमों से जिए, और सब ऐसे हो कि जैसे हम हमारी लाइफ का पूरा इस्तेमाल भगवान की प्राप्ति के लिए कर पाए। तो फ्यूचर को प्लान कीजिए। अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट अभी का जो आप नहीं कर रहे हो ना, उससे जो आपको जो मिल रहा है, आप पैसे के लिए कर रहे हो ना, ये सब अभी काम चल रहा है आपको पैसे, तो उसी पैसे को यूज करके कुछ ऐसे अपनी लाइफ प्लान करो कि जिससे आप अपनी फ्यूचर लाइफ ऐसे ट्रेन करो, ऐसे क्या बोलते हैं, बनाओ कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, अच्छे से हो पाओ।
भैया मूव ऑन करना है, भैया मूव ऑन करना है, प्लीज बता दो कुछ। किसी भी चीज से मूव ऑन करना है तो उससे ग्रेटर चीज को पकड़ो, साइमल्टेनियस चीज को मत पकड़ो, ठीक है। हम ये एग्जांपल बहुत बार देते हैं। अगर आपको लाइफ में किस अब तक अगर आपने रोटी, आपको किसी ने रोटी, सूखी रोटी खिलाई है ना, तो आप रोटी को छोड़ नहीं पाओगे। पर जब कोई आके आपको घी वाली एकदम लथपथ रोटी आपको खिलाएगा ना एक बार, तो आप कभी कोरी रोटी के सामने देखोगे भी नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग समथिंग बेटर। जब तक आप कुछ बेटर एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तो लोअर वाला आप भूल नहीं पाओगे। वेयर कैन आई रीड वेदास? ये प्रश्न बहुत आते हैं। पहले तो डायरेक्टली वेदास में मत जाओ, मूर्खता है, ठीक है। अगर आप जाओगे भी ना, तो बोर होके 2 पेज में 3 पेज में वापस आ जाओगे। उसमें कुछ ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वेदास का कंटेंट आपको क्या है वो हमारे बुक में आपको बता देंगे। बुक में आपको सारा जानने को मिल जाएगा, बट डायरेक्टली वेदों पे जाना बेकार है। इनफैक्ट वेदों को पढ़ना ब्राह्मणों के सिवा किसी और को जरूरत भी नहीं है। उसमें जो चीजें है ना, आपको ज्यादातर बोरिंग लगेगी, आप कर ही नहीं पाओगे। वो रिचुअलिस्टिक चीजें हैं। आपको जरूरत है सबसे पहले भगवत गीता की, वो हर किसी के लिए, कोई भी पढ़ सकता है और हर किसी के लाइफ में काम आ सकते हैं। भगवत गीता से शुरुआत करो। और भी शास्त्र हैं, पहले भगवत गीता खत्म करो अच्छे से, नॉट ओनली लाइक हाँ पढ़ लिया प्रभु जी 2-3 बार पढ़ लिया, अभी क्या। अगर आप ऐसे बोलते हो ना, तो पहली बात आप ठीक से समझे नहीं हो। भगवत गीता सच में अगर समझ गए ना, तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। आपने बोला था माला करते वक्त मेरू को क्रॉस नहीं करना है, उसका कारण, ओके। लाइफ में आपको किसी चीज का कारण नहीं मिलेगा, इसका दे रहे हैं हम। पर ये टेंडेंसी है ना जो हमारी, हर छोटी छोटी चीजों का हम प्रश्न करते हैं। हमने थ्रू आउट माई ये जो क्या बोलते हैं इसे? ये जो स्पिरिचुअलिटी की बेसिकली हमारी जो जर्नी है, अगर उसमें हमने एक चीज सीखी है ना, तो वो ये चीज है कि ज्यादा जगहों पर बॉस हिंदी में मिलेगी क्या, हाँ हम दोनों में बना रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में मिल जाएगी। तो ये हमने ये सीखा है कि मेरे खुद के भी और ज्यादातर लोग जो नए आते हैं ना, उनके क्वेश्चन यूजलेस होते हैं। तो प्रश्न कम करो, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है ना कि हाँ कुछ सीखे, चलो कुछ प्रश्न करें, कुछ जानने को मिलेगा, ये है वो है। बट अगर आप सही गाइडेंस में सीख रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट प्रश्न कम करो, स्वाध्याय करो। जो आप सीख रहे हो ना, उसको और अपने आप को कंपेयर करो। जब फॉर एग्जांपल हमारा सोल सीरीज है, आप सोल सीरीज देखो, एक वीडियो देखो और फिर एक, वैसे पहला वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको स्वाध्याय कर पाओ, पर दूसरे वीडियो के बाद जो सारे वीडियोस है ना, सारे वीडियोस देखो और कंपेयर करो अपने आप से। ये अच्छा, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं हम वहाँ पे, उसमें कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसको अप्लाई करो, लिख लो उसको, प्रैक्टिकली अप्लाई करने का प्रयास करो। रोज अपने आप को कागज पढ़ के पूछो, क्या मैं कर रहा हूँ ये आज। ऐसे ही स्वाध्याय करके ही आप आगे बढ़ पाओगे ना। ये छोटी छोटी चीजें बहुत होगी। वैसे बहुत क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन है जिसके, और काफी सारे के आंसर है भी नहीं हमारे पास, क्योंकि एक्चुअली अभी हमारे पास जितना वैदिक मटेरियल है ना, जो नॉलेज मटेरियल, इट इज नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल लिटरेचर। हमारे पास हर चीजों के जवाब है भी नहीं। अब मेरू को इसलिए क्रॉस नहीं करते क्योंकि मेरू इज द सेंटर ऑफ होल भूमंडल। पूरा भूमंडल है ना, उसका सेंटर है। तो अ, अब आप सोच लो, किसी चीज को आप ऐसे घुमाते हो, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया? आपने जो डिस्टेंस काटा वो कितना हो गया? 0 हो गया ना वापस। तो 0 नहीं होने देना है वापस, क्रॉस किए बिना वैसे ही चलने देना है। तो पैटर्न ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे क्रॉस करोगे करोगे तो वो 5 किलोमीटर घूम के भी यहाँ पर आए तो वो वापस 0 हो जाएगा। फिर वापस 5 किलोमीटर वापस 0, तो वो मत करो। 5, 10, 15 में से 108, 216, ऐसे so on and so on. How to become mentally strong, especially when we are in love? बहुत इजीली लव में आ जाते हैं हम ना। रियलिटीज को जानो, आई वुड सजेस्ट।
लाइफ की रियलिटीज को जानो। स्ट्रांग होने का सबसे पहला तरीका यही है कि जो कड़वे ट्रुथ है ना उनको पहले जान लो, एक्सेप्ट कर लो, और दुनिया में देखना शुरू करो आसपास उन कड़वे ट्रुथ्स को कि वो कैसे हमारी लाइफ में हमें वो करते हैं। तो वो कर, एक मिनट, शेयर ऑफ फोटो और वीडियो थी वीडियोस, वो नया फीचर है, हमें नहीं पता था लाइव में ऐसे भी फीचर आते हैं। हम प्रयास करते हैं कोई एक फोटो शेयर करके देखते हैं आपके साथ, अच्छे से हो पाए तो फ्यूचर में अगर हमें कुछ ऐसे शेयर करना है ना तो हम कर पाएंगे। ओ, अच्छा है। अच्छा, आपको बताते हैं ये कौन सा, आप सबको दिख रहा है क्या ये फोटो? कोई कमेंट में बताइए, या सिर्फ हमें दिख रहा है? हरे कृष्णा। अरे बाप रे, सब क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो दिख रहा है। यस, ओके, धन्यवाद कुंवर गिरवर सिंह जी। हाँ, दिख रहा है। तो थोड़ा छोटा सा बता देते हैं ये कौन सा पास टाइम है ये पेंटिंग का। ये पृथु महाराज है जो पृथ्वी के पीछे पड़े हैं। पृथु महाराज वो भगवान के इंकारनेशन है बाय द वे। उनका एक्सपेंडेड शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ अवतार, शक्त्यावेश अवतार, भक्तावेश अवतार, ऐसे गुणावतार, लीला अवतार, बहुत सारे अवतार के टाइप। ये सब भी आपको हमारे बुक में डिटेल में बताएंगे। टाइप्स ऑफ अवतार, कितने अवतार हैं। देयर आर नॉट, दशावतार इज दी द लीस्ट, वो है जो आप जान सकते हो। भगवान के मेजर अवतार 24 है, 10 नहीं है। मेजर अवतार, टोटल अवतार हजारों है, आप गिन ही नहीं सकते, हजारों अवतार है, ठीक है। तो उनमें से ये एक है कि आर्टिस्ट अनिकेत बोरुदे, आपने आपने बोला कि वेद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, तो शूद्र क्यों नहीं? गुस्सा हो रहे हैं? देखिए, गुस्सा मत होइए, पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, काम का नहीं है। देखो, हर किसी को ना भगवान ने अरेंजमेंट, पहले तो आपको जानना चाहिए कि ये वर्ण व्यवस्था है क्या, वो जानोगे ना फिर आप आगे इन सब के बारे में बताना। अभी से इतना गुस्सा मत हो जाइए, थोड़े शांत हो जाइए, ठीक है। और किसी को रोका नहीं जा रहा, आप पढ़ लीजिए। आपको अभी तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, अब कौन रोक रहा है आपको? डाउनलोड करो, पढ़ लो। सर, भगवान अवतार नहीं लेते, लेते हैं भाई, क्यों नहीं लेते? भाई रामपाल जी महाराज का क्या कहना? इनको, अरे एक दो लोगों ने हमने ये पूछा है, हमें पता नहीं कौन है रामपाल जी महाराज, जानना होगा। वराह अवतार के बारे में बताओ। वराह अवतार बहुत इंटरेस्टिंग, उनकी एक्चुअली हम सारे अवतारों पे एक सीरीज बनाने वाले हैं, तो उससे डिटेल में बताएंगे, अभी एक एक को नहीं बता सकते। व्हेन इज हिरण्य युग एक्सप्लेन? ओके, हिरण्य युग ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। हिरण्य युग इज कमिंग वेरी सुन, एक्चुअली शायद शुरू हो भी गया है, अभी कंफर्म नहीं है, बट अभी से गिन लो 10,000 नेक्स्ट साल तक हिरण्य युग आ रहा है। जो आता है ब्रह्मा के पूरे एक दिन में एक बार आता है, और ब्रह्मा का एक दिन में 1,000 महायुग होते हैं, और शायद 1,008 महायुग होते हैं। उन सारे महायुग में एक ही बार कृष्ण खुद आते हैं। वो 27th मनवंत 27, सॉरी 27th महायुग में, या मतलब है एक कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, तब आते हैं 24th 27th महायुग में आते हैं। 7th मनु के 27th इसमें आते हैं, कृष्ण खुद आते हैं, वरना हर बार कृष्ण खुद नहीं आते। उस समय ये आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु आते हैं, जो कृष्ण और राधा रानी के मिक्स्ड अवतार हैं, और नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार हैं। वो खुद आते हैं भक्ति को फैलाने के लिए। और वो जब आते हैं तब कलयुग में एक छोटा सा, कलयुग जो हमारा 4,32,000 का है, उसमें 10,000 साल का छोटा सा गैप होता है, जो हिरण्य युग कहा जाता है। और वो हिरण्य युग वो सतयुग से भी बेटर होता है। उसमें सारे भक्त होते हैं, सब वैष्णव होते हैं, सब मतलब मेजोरिटी वैष्णव होते हैं,
और उसको गोल्डन युग कहा जाता है। और ये युग का लावा लेने स्वर्ग से देवता भी जमीन पर अवतरित होते हैं और होने शुरू हो गए हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, किसी को बताना मत। जो 199 लोग सुन रहे हैं ना, इन्हीं तक रखना, हर किसी को मत बताना। सर क्या हम जीवन काल में कभी प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं? हाँ देते हैं भाई, क्यों नहीं देते हैं। पर ये मत सोचो कि प्रभु के हम दर्शन कैसे करें, ये सोचो कि हम ऐसा क्या करें कि प्रभु हमें देखने आए। इतनी सेवा करो, इतनी भक्ति करो कि उनको लग जाए कि ये कौन है इतना सारा सेवा कर रहा है, जाके देखना होगा। हाउ टू रीड भगवत गीता टाइम्स इन अ डे प्रभु जी? आइडियल है सुबह पढ़ो, नहाने के बाद, जब के बाद पढ़ो, आइडियल है। वरना कैसे भी पढ़ सकते हो। बस हम मेट्रो में पढ़ते थे, हम दिल्ली में जब आश्रम में थे तो हमारा काम भी हमारा करियर भी चला था, तो हम पढ़ाई करने भी, अरे क्या बोलते हैं, हमारा जॉब करने भी जाते थे, तो तब हम मेट्रो में बैठ के भगवद गीता पढ़ते थे। तो कभी भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। समय निकालो कुछ करके, फिर डेली एक फिक्स करो कि इतने श्लोक पढ़ेंगे, तो पढ़ो ही फिर। बाय द वे हमारा आईपैड की बैटरी 12% है, अभी ये खत्म होगी, लाइव खत्म। सर माता रुक्मिणी के बारे में बताइए। माता रुक्मिणी राधा रानी का एक्सपेंशन है। सारी देवी देवतियां, सॉरी हम गुजराती है तो थोड़ा बोलने में वो रहेगा, हमें हिंदी इतना अच्छे से नहीं आता। सारे देवी देवता, सारी देवियां, वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, ठीक है। रुक्मिणी महारानी भी उन्हीं में से एक है। वो लक्ष्मी माता का एक्चुअली क्या होता है पता है, इट्स लाइक अ ट्री। राधा रानी से दो होते हैं, फिर उनके एक्सपेंशन अलग होते हैं, इनके एक्सपेंशन अलग होते हैं। लक्ष्मी महारानी के होते हैं, फिर पार्वती माता के होते हैं, वैसे दुर्गा देवी के होते हैं। तो वो एक एक करके पूरा ट्री है, वो हम आपको पूरी सीरीज में बताएंगे। अभिषेक रो आर ओझा, तुम्हें गुजराती छो? हाँ हमें गुजराती छे भैया। फोटो अच्छा, हाँ पृथ्वी महाराज, अरे पृथु महाराज जब आए ना, पृथु महाराज भगवान के इनकारनेशन है एक्चुअली। तो उससे पहले पापी राजाओं का राज था, तो धरती ने ना सारे, धरती माता ने सारे रिसोर्सेस कर्व कर लिए थे। अच्छा ये चीज सीखने लायक है। धरती पे जब पाप बढ़ते हैं ना, तो धरती खुद परेशान करती है लोगों को। माता, धरती माता खुद परेशान करती है लोगों को। तो अभी जो दुकाल हो रहा है, जितनी सुनामी आ रही है, जो जो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है ना, ये रीजन यही है कि धरती पे पाप बढ़ रहे हैं। 6 माताएं हैं, 6 माता में से एक माता धरती माता है, एक गौ माता है। तो किसी की माता, किसी भी माता को जब आप परेशान करते हो ना, तो और माताएं आपको परेशान कर देती है। तो गाय माता को अभी धरती पे सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है, इसलिए धरती माता हम सबको परेशान कर रही है। जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है ना, उसका रीजन यही है कि गौ हत्या इतना बढ़ रही है। उसको स्टॉप कर दो, सारी चीजें बंद हो जाएगी, आई गारंटी यू। પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી આઠવલેને ઓળખો છો? તેમને પ્રવચનો મસ્ત છે ગીતાજી पर। हाँ बहुत सरस काम है हम लोग एक्चुअली। अरे बहुत अच्छा काम है उनका। जो लोग नहीं जानते उनका पूरा स्वाध्याय परिवार है, हम रह चुके हैं उनके साथ। हमारे नोन लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, बहुत ही पायस काम कर रहे हैं, यूथ को भी जोड़ रहे हैं और लोगों को वो करके रख रहे हैं। तो अगर ऐसे आसपास हो तो ऐसे लोगों की सुकृति अच्छी होती है इन लोगों की, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमेशा। मोदी जी भी परेशान कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, क्या करें। उनके उनके हाथ में उतना कर रहे हैं। आइडियल तो नहीं है, देखिए मोदी जी, हम भी गुस्से हैं काफी चीजों को लेकर मोदी जी से, पर ठीक है, अभी हम, दिस इज बेस्ट दैट वी हैव गॉट। हमारे लाइफ टाइम में हमें कोई ऐसा राजा खड़ा करना है जो कंप्लीटली धार्मिक हो, कंप्लीटली धार्मिक हो, और ये सब चीजें बंद करना, और हमारा वही प्लान है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन। क्या ज्वाइन करोगे? आपका पर्पस क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हमारा छोड़ो, हम एजुकेशन का पर्पस बताते हैं। एजुकेशन का पर्पस है अभी के युवा को वापस वेदों के, वैदिक संस्कृति के साइड ले जाना, जिससे वही युवा लीड करके पूरी दुनिया को लीड कर पाए। आपको कोई अंदाजा नहीं है हमने पिछले 6 साल में जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो कितना
कितना गुह्य और कितना डेप्थ वाला ज्ञान है। उस ज्ञान से आप पूरी दुनिया को कंकर कर सकते हो। तो वही ज्ञान हम आप सबको देना चाहते हैं। और बहुत सारी चीजें वैसे ऐसे नहीं बताना चाहिए, समय आने पर बताएंगे। सर एक बात पूछनी थी, क्या माता पिता हमेशा सही होते हैं क्या? ज्यादातर समय उनका इंटेंशन सही होता है, शायद वो खुद सही ना हो, उनका इंटेंशन अच्छा ही होता है। तो पहले आप धर्म को सीखो, धर्म को सीखोगे तो अगर माता पिता गलत है ना तो भी आप धर्म के पथ पर चलो। माता पिता, आजकल के माता पिता तो गलत ही होते हैं सच बताएं तो, बट नॉट फॉर दोज रीजन विच यू थिंक, फॉर द रीजन, छोड़ो वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। छह माताएं कौन सी? आदु माता, गुरु माता, राजपत्रिका, ब्राह्मिणी, धेनु, धात्री। ये छह है। छह नहीं, वैसे एक्चुअली ज्यादा है, छह है या ओके, इन छह के बारे में बताते हैं। आदु माता इज अवर ओन मदर, जिनसे हमने जन्म लिया है। राजमाता इज, सॉरी, आदु माता, गुरु माता मतलब आपकी गुरु की पत्नी है वो। ब्राह्मणी इज किसी भी ब्राह्मण की पत्नी है वो। राजपत्रिका इज रानी, जो राजा उनकी फर्स्ट लेडी बेसिकली, जो जो करंट राजा उनकी पत्नी राजपत्रिका। धेनु विच इज गौ माता। धेनु धरती, तो सात हो गई। धरती, धरती माता। और धात्री, धात्री इज द नर्स, जो हमें हील करती है। तो ये सात, हाँ सात होती है ये, सात हो गई। हाँ सर कुछ पॉज बिकॉज आई होप चल रहा है, शायद हमें चार्जिंग लगा देना चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है भाई। तो ये मत पूछना कि उसके बारे में बताइए, और बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। ओके, सो अगर द्वापर युग में भी अगले द्वापर युग में भी महाभारत होगी? हाँ होगी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा वो है, पर अभी अभी होगी ये लेकर चलिए, ठीक है। अगर नहीं होने वाली होगी तो हम भविष्य में बताएंगे। हम खुद भी डाउटफुल है, कुछ चीजों को हमें क्लियर करना, उसके बाद बताएंगे। सर वैष्णव में ऐसा क्यों होता है कि वो किसी और देवी देवता की प्रसाद ही नहीं खा सकते और उसका नाम भी नहीं ले सकते? व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड? ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं, हम लेते हैं। हम भी महादेव, हर सोमवार को हम, हमारे गांव में शिव जी का मंदिर है दुधेश्वर महादेव, हम जाते हैं, मैया को लेकर जाते हैं। हम खुद महादेव जी को बिली पत्र चढ़ाते हैं। हम आपको मंत्र भी बताएंगे कि बिली चढ़ाते वक्त कौन सा मंत्र हम बोलते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी है तीन, वो भी बोलते हैं। तो हमें सब पता है, हम सब करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये है कि वैष्णव के स्वामी भगवान कृष्ण है। तो वो अगर जब देवी देवी देवताओं का जनरली हम सबका कांटेक्ट करने का प्राइम रीजन ये होता है कि हम कुछ चाहते होते हैं उनसे। तो जब हम किसी को कुछ, किसी से जब कुछ चाहते होते हैं ना, तो अच्छा हमें ये इमेज हटा देनी चाहिए क्या? स्टॉप शोइंग, ओके। तो हम जब किसी को अप्रोच करते हैं ना, तो हम किसी लालसा के साथ अप्रोच करते हैं कि भगवान हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। तो वो रीजन है कि हमें देवी देवता को वो नहीं करना चाहिए। पहले तो आप भगवदगीता पढ़ोगे तो ये सब पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैष्णव में, शंकराचार्य में भी वो लोग भी दे आर फोकस्ड, वो जानते हैं कि कौन भगवान है, कैसे ये सब है। देवी देवता को किसी को भी नहीं वो करना चाहिए, पूजना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देवी देवता को जब आप जब उनकी आराधना करते हो तो आप बेसिकली किसी मोटिवेशन के साथ जाते हो कि हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है, भक्ति नहीं हो सकती। तो जब आप विल के फॉर्म पर जाते हो ना, तो आप अपने आप को लोअर कर देते हो। तो मोक्ष नहीं मिलेगा फिर आपको, आप उसी योनियों में घूमते रहोगे। तो इट्स यूजलेस। फोटो के बारे में बताइए। अरे हाँ, तो वो पृथ्वी महाराज, तो धरती माता ने सब कर्व कर लिया था। बारिश लानी बंद कर दी थी, सब उगाना बंद कर दिया था। तो क्योंकि पापी राजा आ गए थे, तो धरती माता गुस्से हो गई थी कि हम किसी को अब नहीं देंगे खाना वाना। तो फिर
पृथु महाराज ने आके उन सबको हत्या की और फिर वो खुद धार्मिक शासन लाए। उसके बाद भी धरती माता नहीं मान रहे थे कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। तो जब ऐसा हो रहा था ना तब इन्होंने पृथु महाराज ने बाण उठाया और धरती माता को बोला कि बोलो कर रहे हो या फिर आपके पीछे भागो। तो फिर धरती माता ने गाय का फॉर्म लेके वो पूरे ब्रह्मांड में घूमी थी और पृथु महाराज खुद उनके पीछे भागे थे उनको वो करने के लिए कि वापस उठाओ क्योंकि अब तो धार्मिक वो आ गया है। ये पूरी लीला है, आगे भी है, हम किसी दिन बताएंगे। भगवत पीछे पहला कई गीता वंशवाणी प्रिफर्ड भगवदगीता एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद, गूगल कीजिए मिल जाएगी। पर हाँ वो भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ इतना लंबा वो है नहीं, बट आई प्रेफर भगवदगीता एज इट इज। ठीक है, बाकी ये भी पढ़ सकते हैं, चौखम्बाकी भी पढ़ सकते हैं, किसी मठ ने लिखी है वैष्णवाचार्यों ने, शंकराचार्य ने लिखी, वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब अगर ऑथेंटिक सोर्स है ना, गीता प्रेस की पढ़ सकते हैं, अच्छी है, ये सब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। पर हाँ आई प्रेफर इस्कॉन। आप फोटो के बारे में बताते बताते भूल जाते हैं, हमारी आदत है भाई, हमारी बातें ऐसे ही होती है। हम एक चीज को बतावे उसमें से एक पॉइंट का निकलता है, उसमें से और निकलता है, फिर भूल ही जाते हैं कहाँ से शुरू होते हैं। धर्म बढ़ाया देश, धार्मिक देश बढ़ा। अगर आपके देश में धर्म नहीं है ना तो आपका देश बेकार है। भारत भी इसीलिए ग्रेट है क्योंकि देश धार्मिक देश है हमारा। धर्म नहीं होता है तो अब आप ही सोचो, आप ऐसे लोगों के लिए अपनी जान क्यों गवाओगे जो लोग अच्छा काम नहीं करते। आप देश में कल्चर अच्छा है, देश में प्यारा प्यारा देश है, अच्छे लोग हैं, इसलिए से मैंने जतिन, अरे भाई जतिन प्रभु हरे कृष्णा, ये सेलिब्रिटी वर्शिप हो गया। कृपया ऐसा ऐसी चीजें मत कीजिए, हमारे मुंह से नाम निकलवाने से कुछ नहीं होता है, भगवान के मुंह से निकलवाओ। तो देश तभी भारत भारत इसीलिए है क्योंकि वो धर्मनिष्ठ देश है। अगर भारत धर्मनिष्ठ नहीं होता तो भारत की भी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स नॉट अ बाउंड्री जो मैटर करता है, इट्स द कल्चर जो मैटर करता है। हम है इतने ग्रेट इसलिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है, वरना कोई मैटर नहीं करता है। गुरु जी सवाल का जवाब, सवाल कौन सा है भैया? सर भगवान कृष्ण ने कर्मयोगी के बारे में क्या बताया है? कर्म, देखिए नित्य कर्म नेसेसरी है, इट्स द लीस्ट दैट वी कैन डू। इट्स नॉट द बेस्ट, इट्स द लीस्ट। बहुत देखिए, और गीता पढ़ने के लिए हम क्यों मना करते हैं पता है? और गीता में चीजें थोड़ी आपको ना डिस्टॉर्टेड मिलेगी। जिस चीज को सच में इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम गीता प्रेस की ये पढ़ रहे थे आज, वैसे हम नहीं पढ़ते हैं बट आज थी तो हमें लगा कि कुछ रेफरेंस देना होगा तो पढ़ेंगे। ये हमारे भैया की ऑफिस है और ये पढ़ी थी तो हमने निकाली रेफरेंस के लिए। तो इसमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ कर्म योग है, विच इज नॉट ट्रू। सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। और ये सारे शास्त्रों में, महाभारत में बताया गया, रामायण में बताया गया है, गीता में भी यही बताया गया है। बट आप ऐसे अगर परपट लिखोगे ना तो लोग मिसलीड होंगे, विच इज रॉन्ग। वैसे ओवरऑल ऐसे कुछ, अगर आप डेप्थ में नहीं जाते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी पढ़ सकते हो। और इसीलिए हम बोलते हैं कि सही चीजों को सही जगह पर रखने के लिए एज इट इज पढ़ना चाहिए। इसलिए वो वाला पढ़िए। गुजरात में તમે ક્યાંથી? अहमदाबाद थी बकर। सर आप बताओ कि कल्कि को आने में कितना वक्त है? मिनिमम एक मिनट, हाँ मिनिमम देखिए 4,32,000 कलयुग के साल है, ठीक है, उसमें से 5,000 गए हैं तो 4,27,000 बचे। अगर कल्कि को अगर हम मान लेना कि वो 1-2 हजार के लिए साल के लिए अगर आने वाले हैं तो फिर भी 4,25,000 साल मिनिमम बाकी है। ठीक है, तो भूल जाइए अभी। अभी आप ही को हिंदुओं को बचाना है, अभी आप ही को शास्त्र को बचाना है, आप ही को पूरे देश को, धर्म को, सबको बचाना है। आप ही हो अभी। कल की वो मत कीजिए। इस पे एक रील बना देंगे हम, शायद है भी एक लेक्चर में, उसी में से रिकॉर्ड कट कर लेंगे, देखते हैं। सर आपकी बुक कब पब्लिश हो रही है? हम प्रयास कर रहे हैं जितनी जल्दी हो पाए कर देंगे। 1 या 2 वीक मैक्सिमम कर लेंगे, 1 तो नहीं 2 वीक ले लेंगे। कल की आज नहीं आएंगे पूछ के क्या करोगे? हाँ एग्जैक्टली। राम जी को पूजने वाले वैष्णव है या क्या? हाँ सब वैष्णव है। प्रभु जी यूट्यूब पे कुछ लोग वेदास को लेके बहुत मिसगाइड कर रहे हैं।
उस पर रिएक्शन वीडियोस बनाओ। ये रिएक्शन क्या, आपको डायरेक्ट ज्ञान ही दे देंगे। आप लो और लो, उन लोगों के मुंह पर मारो लिंक्स, उन सबको ज्ञान दो। ये रिएक्शन का कोई काम नहीं है। देखो ये वो एक स्टोरी सुनी है वो विवेकानंद वाली। हम स्कूल में पढ़ते तब किसी ने, हमारे टीचर ने बताई थी कि अब पता नहीं वो उनकी लाइफ लाइफ स्टोरी में से रियल है या फिर ऐसे ही किसी ने बनाई है, बट है सही, ठीक है। तो किसी ने पूछा था कि एक बोर्ड में ना ऐसे ही चौक से एक लाइन बनाई और लोगों से पूछा कि इसको छोटी करना है। तो जिन जिनको बुलाया ना, सबने उसको डस्टर से लेके छोटी किया, बोले ये छोटी हो गई, ये छोटी हो गई। और जब विवेकानंद जी आए ना, स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने क्या किया, उसको उतनी की उतनी रखा, उससे बड़ी एक लाइन बना दी। तो वहां पर इम्प्रेस हो गए वो जो शिक्षक थे कि यही सही रीत है। लोगों को छोटा करके आप बड़े नहीं होते, अपने आप को बड़ा करके लोग ऑटोमेटिकली अपना लेवल का अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये रिएक्शन करना और धर्मों को नीचा दिखाना, ये सब वो सब हमारे हमारे अंदर नहीं आता, ठीक है। हमारा काम है अपनी चीजों को सही से पालन करो, अपनी चीजों को संभाल के बैठे रहो। आप बहुत अच्छे से अपने स्टेटस को हाई कर लोगे। एंड आई बेट यू, हमने सारे धर्मों को, मतलब ऑलमोस्ट सारे धर्मों को अच्छे से अध्ययन किया है और हम किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं। पर सनातन धर्म से ग्रेट कोई नहीं है। वो लोग खुद भी पढ़ेंगे तो मानेंगे, पर कोई पढ़ता नहीं है। आप हनुमान जी के बारे में कुछ बताएंगे? प्लीज आपका ये सेशन शेयर कीजिएगा। युक्ति मितालिया जी, जरूर हम करेंगे, हम यूट्यूब पर रख देंगे, आप देख लीजिएगा। आप हनुमान जी के बारे में कुछ बताएं। कुछ क्या बताएं, मतलब उनके लिए तो पूरे पूरे ग्रंथ लिख सकते हैं। एक चीज बताते हैं, हनुमान जी अभी कहाँ हैं? लोग लोग पूछते हैं ना कि वो चिरंजीवी है तो अभी कहाँ है। आपको बताते हैं, हनुमान जी अभी किम पुरुष वर्ष में है, जो कि पड़ता है हिमालय के उस पार, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम हिमालय को क्रॉस करने जाएंगे तो चाइना आ जाएगा। बट दैवी लोग होते हैं ना जो वो लोग, उनके लिए हम जो अर्थ एक्सेस कर पाते हैं ना, वो सेम अर्थ नहीं है जो हर कोई एक्सेस कर पाता है। देयर इज ग्रेटर अर्थ, हमारे लिए लिमिटेड परसेप्शन है। और द्वापर युग के बाद ये द्वार काइंड ऑफ क्लोज नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी युग में कोई भी पापी इंसान इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकता। बट कलयुग में क्योंकि बेसिकली हर कोई पापी है, तो कोई क्रॉस नहीं कर सकता। कर सकते हैं बट वो अब देखो लोग बोलते हैं ना कि ये हिमालयन साधु जाते हैं हिमालय में, गायब कहाँ हो जाते हैं, मतलब मिलते नहीं है। वो लोग किमपुरुष वर्ष में चले जाते हैं, हम नहीं उनको क्रॉस कर सकते हैं। वो लोग जा सकते हैं कि वो तपस्वी है ना, उनके अंदर वो रहता है उतना अष्ट सिद्धि, क्वेश्चन मार्क। क्या अष्ट सिद्धि को पता है ना? अष्ट सिद्धि। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक और सजेशन है। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको गूगल ऐसे दे सकता है ना, वो हमसे मत कीजिए। मिल जाएगा आपको ऐसे, ऐसे पूछिए जो जनरली आपको नहीं मिलते हैं आसपास, तो हर किसी को फायदा हो। हनुमान जी को इस वक्त प्राप्त कैसे कर सकते हैं? भगवान राम की भक्ति कीजिए, हनुमान जी आ जाएंगे। आते ही है, ये तो आप सबको पता है कि जब से राम कथा होती है हनुमान जी आते ही है। तो भगवान राम की अगर आप अटूट भक्ति करते हो तो हनुमान जी आपसे सबसे ज्यादा खुश होंगे। आप हनुमान जी की भक्ति करोगे ना, तो हनुमान जी इतने खुश नहीं होंगे जितने आप भगवान राम की भक्ति करने पर होंगे। तो भगवान राम की भक्ति कीजिए। क्या आप कहना चाहते हैं हनुमान जी दूसरे डिमेंशन में है? sort of, not actually, because dimension is a different thing and the ये भूमंडल वाला जो पूरी चीज है ना, वो डिफरेंट चीज है। देखो हमारा है ना, दैट इज भारतवर्ष। भारतवर्ष डजंट मीन भारत देश। भारतवर्ष मतलब पूरी जो हम पृथ्वी अभी जो एक्सेस कर पाते हैं ना, वो पूरी भारतवर्ष है। ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ष है। और हमारा छोट काफी छोटा है, बहुत छोटा है। और जो 8 है ना, वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। हमारी साइज की भी है, बट हमारा वैसे काइंड ऑफ सबसे छोटा है। वैसे 9 है। और ये पूरे 9 होके जो एक होता है ना, वो मेरू जिसके सेंटर में मेरू है, वो जम्बू द्वीप है। वो जम्बू द्वीप से डबल बड़ा बड़ा आइलैंड है वो। और वो जो हमारा अभी जो खारा समुद्र है, जिसको लामाया समुद्र कहते हैं, उसके पार एक और है।
वो बड़ा वाला है, उसका नाम है लक्षद्वीप है, बहुत सारे हैं। आपको पूरा दिखाना होगा इन सब चीजों के लिए, पूरा हम बताएंगे कॉस्मोलॉजी वाले लेक्चर्स में। ऐसे ऐसे टोटल 7 द्वीप हैं वो, और हर दूसरा द्वीप वो अगले द्वीप से डबल बड़ा है, और उनके बीच का जो समुद्र है वो भी उससे डबल बड़ा है। वैसे पूरा साइज होके पूरे ब्रह्मांड का साइज समवट 44 क्वाड्रिलियन, 44 ट्रिलियन, ऐसे बहुत बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। पर हमारे पास सारा नॉलेज, मतलब सारा इंफॉर्मेशन है, आपको दे देंगे, आप चिंता मत करो। इस पे भी बुक लिखेंगे। भगवान को पूछने के बाद भी दिमाग में शांति महसूस क्यों नहीं होती है? अब कैसे होगी? गलत तरीके से पूछ रहे हो और क्या। हर किसी चीज का एक राइट वे होता है करने का, ठीक है। तो अगर वो चीज राइटली नहीं होती है ना, तो आउटकम आपको सही से नहीं मिलता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको रोटी बनानी है तो पहले गैस चालू करना पड़ता है, फिर आटा गूंदना पड़ता है, फिर आटे से गुल्ले बनाने पड़ते हैं, फिर उसको वैसे करके रोटी तपने के बाद उसको घुमा घुमा के फिर उसको लेने के बाद में रोटी बनती है। अब आप ऐसा करते हो कि पहले आटा लेते हो, उसको उस पर रखते हो, फिर घुमा घुमाते हो, फिर उसको गूंथते हो, फिर जाके गैस चालू करते हो। कैसे रोटी बनेगी? तो देयर इज वन प्रोसेस टू एवरीथिंग। आप सही प्रोसेस से जाते हो तो मन को शांति मिलेगी ही। इनफैक्ट उसके सिवा किसी और चीज में शांति मिल ही नहीं सकती। यति नरसिन्हा सरस्वती पे क्या बोल गया आचार्य, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें आचार्य मत बोलिए, प्रभु जी हरि बोल। हम आचार्य, आचार्य आपको पता भी है आचार्य कौन होता है, बहुत बड़ी पोस्ट है। हमको गुरु जी भी मत बोलिए, आपको बोलना है आप हमें प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी हम किसी को भी बोल सकते हैं, इनफैक्ट हर किसी को बोलना भी चाहिए। हमें आपको प्रभु जी बोलना चाहिए, आपको हमें प्रभु जी बोलना चाहिए, हर किसी को। इनफैक्ट जिसने लाइफ में एक बार भी भगवान का नाम लिया है ना, उसको आपको प्रभु जी बोल के ही बुलाना चाहिए। ओके, तो हाँ, जो नरसिम्हानंद सरस्वती पे आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेसेसरी है, अभी इस समय पर बहुत ही जरूरी है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपने और लोगों को ऐसे निकलने की जरूरत है। ओके, अभी कैसे बताएं? ओके चलो, देखिए, आई वुड से कि हर कोई अपने अपने लेवल पर सही कर रहा है, हर धर्म, इसीलिए हम किसी को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। नरसिम्हानंद जी अपनी जगह पर बहुत ही सही है, अभी उनके जैसे और लोगों की जरूरत है, और लोग आगे आ रहे हैं। हालांकि हम उनके हर तरीके से सहमत नहीं है। हम मानते हैं कि कुछ चीजों चीजों में वो बेटर कर सकते हैं ना। देखिए, बट वो बहुत ही डेडिकेटेड है, तो अभी वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। उनमें कुछ भी करने की, मतलब हमको उनको क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। पर और भी लोग हैं जो कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक वे में चीजें कर रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, समय पे चीजें आ रही हैं। सर, क्या महिलाओं को हनुमान जी की परिक्रमा करनी चाहिए? हम ये तो आई गेस प्रोबेबली इसका जवाब ना होना चाहिए, बट आई एम नॉट येट वेरी मच श्योर। तो पहले हम किसी से पूछेंगे सीनियर से, फिर आपको बताएंगे। सदगुरु के बारे में क्या ख्याल है आपके? सदगुरु मंडेन नॉलेज के लिए आप उनको सुन सकते हैं, बट आध्यात्मिक नॉलेज के लिए मत सुनिए। इज नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। वो शास्त्र को नहीं मानते। जो लोग शास्त्र को नहीं मानते उन सिर्फ बड़बोले होते हैं, समझ लो। बट हाँ, उनका मॉडर्न सब चीजें, उनका ज्ञान अच्छा है तो वो ले सकते हैं, वो काम का होता है काफी बार। पर वो अच्छा कर रहे हैं, एटलीस्ट पथभ्रष्ट तो पथभ्रष्ट, पर लोगों को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है इतना। जितना भी जोड़े उससे आगे हम जोड़ लेंगे। ब्रह्मचार्य के नियम बताइए। बुक आ रही है आपके लिए ब्रह्मचार्य के नियम के लिए। बहुत बहुत बड़ी चीज है वो, ऐसे छोटे में नहीं बता सकते। इज लॉर्ड शिवा और एंड लॉर्ड कृष्णा बोथ आर सेम? दे आर सेम एंड डिफरेंट। हाउ? एक दिया है, उस दिए से आप दूसरे दिए को जलाते हो, तो दोनों की ज्योति इन्हीं से इसमें आई है ना। तो वैसे दोनों सेम है और दोनों डिफरेंट है। अनदर एग्जाम्पल, दूध है। आपको दूध, आपके घर में दूध है, आपके पास 1 लीटर दूध है, पर आपको दही भी खाना है, तो आप क्या करोगे? पूरे दही में, पूरे दूध में तो खटास डाल नहीं डालो। आप क्या करोगे? छोटा सा एक एक ऐसी कटोरी में दूध लोगे, उसके अंदर और थोड़ा थोड़ा डालोगे तो वो दही हो जाएगा, और ये दूध दूध का दूध रहेगा। दूध
कृष्ण है, दही शिव जी। तो अब यहाँ पर यह है कि शिव जी की उत्पत्ति हुई क्यों, की क्यों गई है। शिव जी पूरे मटेरियल वर्ल्ड के अधिष्ठाता है, मतलब परमेश्वर उनको सही सेंस में कह सकते हो। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि शिव जी तो सिर्फ महादेव हैं, वो कोई वो नहीं है, भाई आप गलत हो। ठीक है, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि शिव जी कौन है। मटेरियल वर्ल्ड की शुरुआत शिव जी से होती है। भगवान ने खुद शिव जी का रूप लिया है मटेरियल वर्ल्ड बनाने के लिए। तो वही वो परमेश्वर है ही, शिव जी है परमेश्वर। अगर इनफैक्ट मतलब वो ईश्वर कह सकते हैं, एक्चुअली परमेश्वर तो कृष्ण है, पर ईश्वर वे हैं। इसलिए जब आप महाभारत पढ़ते हो ना, तो जब जब शिव जी की बात आती है तो उसमें ऐसा बोलते हैं, ईश्वर उवाच, शिव उवाच ऐसा नहीं बोलेंगे, ईश्वर उवाच ऐसा बोलेंगे। तो वो है ईश्वर, और उन्हीं से वो शुरुआत होती है। उनका कैलाश धाम है, वो इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड से परे है। तो ऐसा कभी मत बोलिए कि अब पहली बात ये कंपेयर करना बंद कीजिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा पाप है कंपेयर करना इनको। पर आप जरूर इनको अब ज्ञान लीजिए, सही चीजें जानिए ना, क्यों ऐसा मतलब वो कर रहे हो। भीम कुंड के बारे में आप क्या करें, सही में वो भीम के खिलाफ से बनी, हाँ सही है। इनफैक्ट इसके काफी चीजें हैं, काफी चीजें लोग बकवास भी फैलाते हैं, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। पर गदा से बहुत सारी चीजें हैं, वो सही है, भीमकुंड सही है, गुजरात में काफी प्लेस है जहाँ पर पांडव आए थे। हिमालय की साइड पे बहुत सारी चीजें हैं, धनुष कोडी है, ये सब है। बहुत बहुत सारी चीजें आप सही है। शिव जी किसका ध्यान धरते हैं, शिव जी भगवान राम का ध्यान धरते हैं। उन्होंने काफी पद्म पुराण में बताया है, महाभारत में भी बताया है शायद, और बहुत सारी जगह पर बताया है। शिव जी हमेशा भगवान राम का ध्यान धरते हैं। सर इंडिया इस्लामिक कंट्री बन सकता है क्या, नहीं नहीं, अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक नहीं बनेगा। तब इस्लाम के बाद कोई और धर्म आके वो टेक ओवर करे, या फिर एथिज्म टेक ओवर करे, कुछ भी हो सकता है, बट आफ्टर 10,000 ईयर्स अधर्म धर्म लोप होता जाएगा। फिर अगले ऑलमोस्ट 4 लाख सालों तक, अरे हाँ 4 लाख सालों तक अ, धर्म लोप हो जाएगा, और एकदम विधर्मी लोग पैदा होंगे। फिर वो किसी भी धर्म से हो या फिर किसी धर्म से ना भी हो, कुछ भी हो, बट हाँ सनातन धर्म गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। पर वापस आएगा, कल की आएंगे ना तब। पर उससे पहले 10,000 साल बेस्ट पीरियड, गोल्डन समय आ रहा है। पर उससे उससे भी पहले अभी कुछ जो डेकेड्स है ना, वो बहुत बुरे होने वाले हैं, सो अभी रुक जाइए। ज्यादा खुश भी ना होइए, ज्यादा दुखी भी मत हो जाइए। वाई वैदिक नॉलेज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडर्न एजुकेशन करिकुलम। कोई बात नहीं, वेदिकेशन लाए हैं ना, आप वेदिकेशन से ले लीजिए, उसको फैलाओ, हर किसी को मिल जाएगा। और भगवान विष्णु शिव जी का करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, इस पे तो ठीक ठीक से आपको बताएंगे। सर शिव जी वीड क्यों स्मोक करते हैं किसने बताया, बताओ हमें ये। फोटो फोटो मत दिखाओ हमें, श्लोक बताओ जिसमें ऐसा बताया गया है कि वो वीड स्मोक करते हैं। ये एक फोटो की वजह से पूरे सारे, फोटो छोड़ो, ये हमारी ही वजह, हम पढ़ते नहीं ना, इसी वजह से ये सब होता है, इसी वजह से ये सब भ्रांतियां घूमती है। किस टाइम मेडिटेशन करना बेस्ट होता है, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो समय बेस्ट होता है ध्यान देने के लिए। सर लव फ्रॉम कनाडा, बहुत बहुत धन्यवाद। वज पटेल जी, हरे कृष्ण। सर मत बोलिए, हमें प्रभु बोल सकते हैं, प्रभु जी बोल सकते हैं, बट सर इज नॉट अ गुड वर्ड। गुरु जी मत बोलिए, आचार्य मत बोलिए, सर मत बोलिए, आप हमें प्रभु बोलिए, प्रभु जी बोलिए, दैट इज गुड। हमें आपको प्रभु बोलना पसंद होगा, आप हमें प्रभु बोले, हमें पसंद आएगा। और यही हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम सबके हृदय में प्रभु हैं। तो हम उनके उनको ध्यान में लेके हम एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, दैट इज वाई प्रभु बोलना सही होता है। भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में बताना प्लीज। बहुत बड़ा है ये प्रश्न। शिव जी जैसे विष्णु भगवान के 3 मेन रूप है ना, वैसे तो बहुत सारे रूप है, पर 3 मेन कैटेगरी है ना, वैसे शिव जी के भी है। शिव जी रूप है, शिव शंकर है, सदाशिव है, वो अलग अलग है। सदाशिव आउट ऑफ मटेरियल यूनिवर्स है। शिव शंकर है, वो अंदर है, कैलाश पर है, कैलाश में मल्टीपल है। और रुद्र वो अलग है, वो 11 रुद्र वो भी अलग है।
तो बहुत सारी इनमें बहुत डिटेल में चीजें हैं। शिव जी के वीडियो के टॉपिक में हमने कुछ लिखा है हरियाणवी में। हाँ, आप पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से, बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से हरियाणवी में लिखा है, अच्छी बात है, हिंदी में भी लिखिए, लोग पढ़ पाए। हाउ कैन आई स्टडी शास्त्रस? देखो, एजुकेशन बनाने का हमारा पर्पज यही है कि आप लोगों को पढ़ना ना पड़े, आप वीडियोस देख के ही सब समझ जाओ। और अगर आपको फिर पढ़ना है तो आप सही गाइडेंस, मतलब उसको सुनने के बाद आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना, तो आप रेगुलरली वीडियोस देखोगे, आप सब समझ जाओगे। फिर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी हम रेगुलर इंस्ट्रक्शन आपको देते रहेंगे। और आपको पढ़ना है तो शुरुआत बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, जो हमारी बुक आने वाली है, उससे कीजिए। फिर भगवत गीता आप पढ़िए। उसके तो हमारे बुक में हम पूरा लिस्ट बता देंगे कि किसके बाद क्या, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। जबकि भगवद गीता में जीवन का आधार है, तो क्यों गीता न पढ़ाई जाती? भाई पढ़ानी तो चाहिए, नहीं पढ़ा रहा है क्या करें, आप कुछ करो, बात करो, पटिशन लगाओ, और तो क्या। सही कहा प्रभु जी, लव फ्रॉम अहमदाबाद, हरी बोल। हमें अहमदाबाद दीजिए, ब्लैक इंक। आप अभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, हम हमें डीएम कीजिए। आप कहाँ से हो? डीएम, चलो कोई बात नहीं। कोरोना कब तक रहेगा? अब इस टॉपिक पर अगर हम अभी कुछ बोले ना तो कंट्रोवर्सिया फैल जाएगी। कोरोना दिखाया जा रहा है ना, वो है नहीं, सत्य कुछ और ही है। आप सबको वो बनाया जा रहा है। पर हम ये टॉपिक्स लाते नहीं है, क्योंकि फिर लोग फिर डाइवर्ट हो जाते हैं। हमारा मेन एजुकेशन का पर्पस है इसके बारे में बताना, वेदों के बारे में बता। कोरोना वोरोना का ये जो कंट्रोवर्सी ला देंगे ना, तो फिर लोग का डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं बताते। पर देखो, अब हम सारा सत्य नहीं बताते, पर कुछ चीजें बता देते हैं। मत जरा भी, यू नो, मत डरो कोरोना से, कुछ नहीं होने वाला। 99.8% उसका सर्वाइवल रेशियो है। एक मलेरिया का भी सर्वाइवल रेशियो उससे कम है। आप उस बीमारी से, इफ वी थिंक दैट कोरोना एग्जिस्ट, विशाल दुग्गल ने बता दिया, आप मत बताओ अभी। एजेंडा 21, हाँ आप सर्च कर लो जिसको करना है। अगर कोरोना सच में सत्य है ना, जो आप, जो लोग जैसे मीडिया जैसे पोर्ट्रे कर रहा है, तो आप सोचो, आफ्टर कोरोना और सारी बीमारियों से होने वाली डेथ्स बंद हो गई है। ये बहुत ही बेसिक, एक जनरल सेंस वाली चीजें बात बात कर रहे हैं आपसे। और और अगर है भी ना, तो जिस बीमारी का सर्वाइवल रेशियो 99% है ना, उस बीमारी से क्यों डरना? मलेरिया का उससे कम है, किसी भी एवरेज बीमारी का, किसी भी फ्लू का उससे कम है, और इसका सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेशियो। तो उससे, इस चीज को लेकर हमें इतना क्यों डराया जा रहा है, आप सोचिए। थोड़ा खुद से रिसर्च कीजिए। बहुत बड़ी चीजें हो रही है दुनिया में, आपको पता नहीं है, पर उन सब चीजों में हम नहीं गिरेंगे। खुद खुद से थोड़ा रिसर्च कीजिए। आपको लोग कमेंट में लिख रहे हैं, वो भी, वो एक रीजन है, दैट इज नॉट द ओनली रीजन, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन ट्रूली। सही कहा आपने, पूरा अर्थतंत्र बिगड़ा हुआ है, ट्रू। अर्थतंत्र इज वन ऑफ द मेन रीजन कि ये जो वर्ल्ड वाइड फ्रॉड हो रहा है ना, उसकी रीच से हो रहा है। गुजरात थी, हरी बोल, हरी हरी बोल। हाउ टू स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता? खरीदिए, नहाइए धोइए, बैठिए, एक दो जाप कीजिए भगवान नाम के, हरे हरे कृष्ण महामंत्र के। फिर पहले चैप्टर के पहले, नॉट पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। और हर रोज संकल्प लीजिए, हर रोज हम इतने पेज या फिर इतने श्लोक पढ़ेंगे ही, संकल्प लेके शुरुआत कीजिए, तभी आप पूरी कर पाओगे अच्छे से। और गाइडेंस ढूंढिए। सही कोई मठ हो ना आसपास, शंकराचार्य मठ, मध्वाचार्य मठ, इस्कॉन, या फिर गौड़िया मठ, कोई भी ऐसे कोई प्रॉपर मठ हो ना, तो उनके गाइडेंस में जाइए। हम आपको देंगे गाइडेंस, बट हम लिमिटेड हैं अभी। तो हम वेरी सुन एक भगवद गीता का पूरा क्लास भी ला रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग भी ला रहे हैं हमारी टीम में, जो लोग आपको रेगुलरली गाइड कर पाए। तो वो इन प्रोसेस है ये सारी चीजें। तो जुड़े रहिए, पूरे प्लान है आप सबको इन सब से अवगत कराने के। देखते हैं। प्रभु जी, लव फ्रॉम चंबा,
हिमाचल प्रदेश, हम अभी अभी 2 साल पहले हिमाचल आए थे। हमने सोचा था, तब हम एक बुक लिख रहे थे, हमने सोचा था कि अ, हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के लिए कहीं पर भाड़े पे रह लेंगे, वहां पर हमारा पूरा बुक खत्म करेंगे। पर ये भी लॉकडाउन वाला सब आ गया है तो अभी नहीं, वरना अभी अभी भी हम आ जाते। हमें इतना पसंद आया था हिमाचल कि हम सच में सोच रहे थे कि 1 महीना यहाँ पर रहने आएगा, यहीं पर हम पूरी पूरी बुक लिखेंगे, हम करेंगे। चलो कोई नहीं। आपका ओशो, उनके बारे में क्या ओपिनियन है? ओशो का तो भाई, सदगुरु ओशो के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आप लिख लो। ओशो की ज्यादातर फिलोसॉफी सदगुरु दोनों का मैच करता है, आप देखना आर्गुमेंट्स भी मैच करती है, पढ़ना उन दोनों के बारे में। इनफैक्ट कहीं पर हमने ये भी पढ़ा, एक कोरा पे कोई आंसर हमें मिला था जिसमें उस इंसान ने, वो पहले ओशो का फॉलोवर था, फिर सदगुरु का हुआ, और उन डेप्थ में उन्होंने स्टडी करके बहुत लंबा आंसर दिया था, और सारी चीजें उन्होंने सिस्टमेटिकली कंपेयर करके लिखी थी कि कैसे दोनों की फिलोसफी सेम है, और उनका पास, इनका पास, बहुत कुछ बताया था। तो आप खुद से रिसर्च कीजिए कुछ। प्रभु जी, what one should do if he feels emotionally exhausted and even after working daily she doesn't feel sleepy? अगर इतने से नहीं हो रहा तो और काम करो, और तो क्या है। भाई नींद आती है, दैट इज नेचुरल। मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो आपने इनफ काम नहीं किया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईश्वर एंड परमेश्वर? फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ईश्वर इज, वो अधिष्ठाता है, पूरे 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 जगत के अधिष्ठाता है, मटेरियल वर्ल्ड के, भौतिक जगत के। और भौतिक जगत इज द 25% ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो वो पूरा 100% के जो ईश्वर है ना, दैट इज परमेश्वर, दैट इज कृष्ण। एक सवाल था, क्षत्रियों का इतना अपमान क्यों होता है? क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रिय रहे नहीं है। देखो, क्षत्रिय होना, अगर आप क्षत्रिय हो ना, तो आप पहले पढ़ो क्षत्रिय कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, और उनको निभाओ। अगर आप सच में अपने स्वभाव से क्षत्रिय हो ना, तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। हम जानते हैं ऐसे क्षत्रियों को जिनकी रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा होती है। पर अभी देखो, अभी अकेले क्षत्रियों का फॉल्ट नहीं है, एज अ होल, एज अ सिविलाइजेशन हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट नहीं है, क्षत्रियों का नहीं है, वैश्यों का नहीं है, शूद्रों का नहीं है, क्या करें। पर क्षत्रियों का भी होना, क्षत्रियों का स्पेशली होना चाहिए, ब्राह्मणों का होना चाहिए। क्षत्रियों का काम है पहले कि ब्राह्मणों को खड़ा करें, तब ब्राह्मण क्षत्रियों को खड़ा करेंगे। जब दोनों मिलके वैश्य को खड़ा करेंगे, तब शूद्र ऑटोमेटिकली, उनका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपने उस पे आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। इन सबका प्लान है, सब करेंगे। इसी इसी एक एक ज्यादा से ज्यादा 1.5 डेकेड, 15 साल में हम सब कुछ सिस्टमेटिकली ला देंगे, चिंता मत करो। बहुत सारे गुरुकुल खोलने वाले हैं हमारे, हैं मतलब, बहुत सारे लोग हैं हमारे सीनियर्स हैं, जो लोग डे एंड नाइट काम कर रहे हैं गुरुकुल खोलने के लिए, और खुल रहे हैं, बहुत ही रैपिडली खुल रहे हैं। चिंता मत करो, बहुत जल्दी चीजें बदलेंगी। आपकी पुस्तक कब तक रिलीज हो जाएगी? 2 वीक रुक जाइए, हम जितनी जल्दी हो सके प्रयास करें। प्रभु जी, कल्प के बारे में बताइए। बहुत बड़ा टॉपिक है कल्प, बहुत बड़ा टॉपिक है। कल्प इज बेसिकली हाफ अ डे ऑफ ब्रह्मा जी। एक कल्प में 1000, एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और 1008 या फिर शायद 1000 महायुग होते हैं। हर एक मनु में 72 युग होते हैं, महायुग सॉरी। और 72 महायुग मतलब एक महायुग में 4 युग होते हैं। सो ऐसे पूरा एक कल्प हुआ 1008 महायुग को लेकर। और हम सिर्फ एक ही महायुग के अंदर भी, सिर्फ कलयुग में सिर्फ 100 साल बैरली जी पाते हैं। इतना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का एक आधा दिन, और आधा दिन एक कल्प होता है, और आधी रात, मतलब एक दिन कल्प होता है और एक रात कल्प होता है। और कल्प में, जो रात वाले कल्प में पूरा प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी सो जाते हैं, और स्वर्ग, स्वर्ग नहीं सॉरी, महाकल्प में
हाँ, महाकल्प में पूरा पूरा 14 के 14 लोग सारे के सारे विलीन हो जाते हैं, और सब कुछ फिर से सुबह फिर से बनाते हैं ब्रह्मा जी। नहीं सॉरी, उसके बाद सिर्फ स्वर्ग लोक के नीचे के सारे लोग। आई कंफर्म दिस, जब इसके ऊपर बनाएंगे ना हम थोड़े अभी, क्योंकि बहुत समय से हमने इसके बारे में लेक्चर नहीं लिए है तो अच्छे से हम बता नहीं पाएंगे। दिल्ली में कोई गुरुकुल है? हाँ है, गुरुकुल ठीक है। हम जिस आश्रम में रहे थे वहां पे जाइए, जहाँ पर ईस्ट ऑफ कैलाश में जो मंदिर है ना, वहां पर आप शाम को जाना, इसमें गौर आरती में, वहां पर आपको सैफरन में यूथ देखने को मिले, वो सब वहीं गुरुकुल से हैं। वहां पर आश्रम है दिल्ली के बीचों बीच। तो आपको अगर जाना है तो लड़कियों के लिए वहां पर प्रोग्राम्स होते हैं, IGF है शायद, इस्कॉन गर्ल्स फोरम करके ऐसा कुछ है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। ओम शांति के बारे में क्या ओपिनियन है? भगवान श्री परशुराम जी के में कुछ बताओ। कितने आप वेरियस क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा है वैसे क्वेश्चन पूछना हमें। ओम शांति वाले भी काइंड ऑफ डेविएटेड हैं, प्रॉब्लम नहीं है, करते हो करने दो, लोगों को शांति मिलती है मिलने दो, बट वो डेविएटेड पाथ है उनका भी। मायावाद है, शून्यवाद है, बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स लाइक नथिंग, सब कुछ जीरो है। विच इज, प्रभु जी जब कल युग लिखा ही था कि ये सारे युग आया, फिर व्हाई वी वांट टू चेंज? दिस इज वेरी वीक क्वेश्चन, इसका जवाब हम कैसे दें? प्रभु जी मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मगर धर्म को और भी जानना चाहता हूँ। हाँ, साइमल्टेनियसली कीजिए, डिफेंस की तैयारी कीजिए साथ में। हम आप अभी इसमें आईपैड में वो फोटो नहीं बना, आपको दिखाते हैं। हमारे बहुत सारे भक्त लोग हैं जो लोग डिफेंस में है, एक हाथ में उनका मशीन गन, मतलब वो वाली होती है ना ब्लैक, जो आर्मी के पास जनरली होती है, वो वाली एक हाथ में होती है, और एक हाथ में माला होती है, और डेली से 16 माला करते हैं वहां पर। गले में तुलसी माला भी होती है। बेस्ट है इन सब के लिए, ये सब चीजें करनी चाहिए कि आपकी, आपके लिए तो, आप तो हर हर रोज मृत्यु को फेस करते हो, आपके लिए तो ये बहुत ही नेसेसरी है, आपको करनी ही चाहिए। अहमदाबाद में कोई आश्रम है? अहमदाबाद वाले लोग आप जुड़े रहिए, आपको तो हम ही ट्रेन कर लेंगे, कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। में ऐसा कोई गुरुकुल है? कुछ शुभू पटेल। अहमदाबाद में बेस है हमारे, जहाँ पे हमारे बेस मतलब कि यूथ ऐसे ही नॉर्मल घर में रहते हैं, बट अंदर का कल्चर वो गुरुकुल वाला होता है। तो जिन यूथ को रहना है, आप सबके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अहमदाबाद से ही शुरुआत करेंगे हम, प्रैक्टिकल सबको प्रचार करें, पकड़ पकड़ के। देखो आपको भविष्य का प्लान बताते हैं थोड़ा। अभी अभी थोड़े ज्यादा, एटलीस्ट 100K तक जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे ना, तो 100K के बाद हमारा प्लान ये है कि हम पूरे भारत की हर सिटी में घूमेंगे एक एक करके। आप सबको गैदर अप करेंगे, सबको सबको पर्सनली पकड़ेंगे, हमारी टीम होगी एक, जिसमें ब्रह्मचारी होंगे, जो प्रचारक होंगे, सब होंगे, और आप सबको पर्सनली उनके मेंटरशिप में डालेंगे। आप सबके लिए मेंटरशिप वो रखेंगे। आप उनके अंडर कोई भी क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको वो पढ़ाएंगे। आप भगवत गीता हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, पूरी टीम होगी हमारी, और आपको भगवत गीता पढ़ाएंगे, शास्त्र पढ़ाएंगे, आपको प्रैक्टिकल विजडम दिया जाएगा, आपको मेंटरशिप मिलती जाएगी, जिसकी वजह से आप जीवन में एक कांस्टेंट प्रोग्रेस, बेसिकली आपके शिक्षा गुरु बन जाएंगे। फिर आप दीक्षा किसी से भी लेना चाहोगे, आपको फिर आप फ्री हो, फिर इट्स ऑन यू। बट शिक्षा गुरु आपको अलॉट कर देंगे, जिससे आप लाइफ में एक प्रॉपर मैनर में आगे बढ़ पाओ। तो पूरा प्लान है, पूरे देश में हम घूमने वाले इन चीजों को लेकर, पर इसके लिए कुछ चीजें प्रिपेयर करनी है, वो करेंगे थोड़ी देर में। शिव जी का क्या प्लेस है? कैलाश है, मल्टीपल कैलाश है, एक कैलाश नहीं। हमारा जो ये कैलाश है ना, जो पर्वत, कैलाश पर्वत, वो तो छोटा सा कैलाश है। बड़ा कैलाश है यहाँ पर मेरु पर्वत के, वो जहाँ पर है ना, जिस वर्ष में, उसको अलावृत वर्ष कहते हैं। अलावृत वर्ष के नजदीक 3 पर्वत माला, गिरिमाला है, उसके उसके लास्ट में कैलाश पर्वत है। तो क्योंकि मेरु पर्वत से गंगा गिरती है, तो डायरेक्टली शिव जी के इसमें जटा में गिरती है, एक जटा में, फिर वहां से उन्होंने रिलीज की है। तो दैट इज द रियल कैलाश, जहाँ पर शिव जी रहते हैं उनके। और बाय द वे, इफ यू डोंट नो, उस एरिया में कोई और पुरुष नहीं है,
सिर्फ स्त्रियां हैं, पार्वती माता है, शिव जी है, और बहुत सारी सेविकाएं हैं जो भगवान शिव जी की और पार्वती माता की सेवा करती हैं। और कोई, और अगर आप गलती से वहां पहुंच गए ना तो आप तुरंत स्त्री बन जाओगे। एक एक आ, एक शास्त्र में एक कहानी आती है, ये पास टाइम आता है कि एक राजा थे और वो अपनी आर्मी को लेकर किसी, शायद किसी घोड़े को, मतलब अश्वमेध के घोड़े को, या फिर किसी को ढूंढने निकले थे और गलती से उस एरिया में घुस गए थे। तो तो वहां पर जाते वो पूरी आर्मी और वो सब स्त्री बन गए थे तुरंत ही। वो बताएंगे कभी इनके बारे में। परशुराम जी का, परशुराम भी कौन से पर्वत पर है? मैनक पर्वत, कोई कोई है पर्वत वहां पर है, वो भूल गए। महर्षि हरि बोल, कैसे हो? महर्षि पंड्या इज द पर्सन, वो अभी सारेगामापा में शायद आए थे, और वो बहुत ही वहां पर काफी टॉप पर पहुंचे थे। वो हमारे ये है महर्षि, हमारे जूनियर हैं, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। बहुत अच्छे कलाकार हैं, गायक हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ, कोई काम पड़े तो आधी रात को याद करें भाई। आपका बहुत काम पड़ने वाला है, जुड़े रहना। प्रचार में बहुत हेल्प चाहिए होगी आप लोगों की। अहमदाबाद से जो लोग हैं, शुरुआत अहमदाबाद से ही करने वाले हैं, तो सब जुड़े रहिएगा। हम ऐलान करेंगे जब हम शुरू करने वाले होंगे तब। अ, पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र जी के बारे, कुलक्षेत्र, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द राइटेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, जो अभी वो कर रहे हैं। I respect him a lot. The way he speaks, the way he delivers, the messages, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। Although that is not the best way, क्योंकि हम देखो, वो हर किसी का अपना स्थान होता है। हम वही बोल रहे हैं। हर किसी का अपना स्वभाव होता है, हर किसी का अपना स्थान होता है। वो अपने वे से कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए, और जो बाकी है वो और लोग कर रहे हैं वो कर लेंगे। प्रभु जी अभी तक लाइव 12 बजने को, हमारा ध्यान भी नहीं रहा। भैया जी यू आर ओपी। ओपी क्या होता है? पूछ पूछ के परेशान हो गया कि आपकी जूम क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सनातनी बालक बड़ा। जूम क्लासेस जब पब्लिक करेंगे हम बता देंगे, अभी पब्लिक नहीं है। फिर से बता रहे हैं, जूम क्लासेस हमारे दो टाइप के हैं, कुछ पेड है, कुछ फ्री है। फ्री भी है, वो रजिस्टर्ड है, हम लिमिटेड लोगों को लेते हैं, हर किसी को नहीं लेते हैं। पेड भी, पेड में भी दो टाइप के पेड हैं। एक तो हम सिर्फ इसलिए नॉमिनल चार्जेस लगाते हैं जिससे कोई ऐरे गहरे लोग ना आ जाए उसके अंदर, हमें सिर्फ सीरियस लोग चाहिए होते हैं, तो उनका चार्जेस बहुत ही कम रखते हैं हम, 100 150 200 तक रखते हैं। तो उनका, उनके लिए पूरा सीरीज बनाते हैं फिर हम। तो पूरा बैच जब तक खत्म ना हो जाए उनके लिए सिर्फ नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं, जिससे कोई ऐरे गहरे लोग अंदर ना आ जाए, सिर्फ सीरियस लोग आए। और एक है जो हाईली पेड है, हम अमाउंट नहीं बताएंगे, पर उसमें हम धर्म की बातें, हम उसका सेंट्रल टॉपिक धर्म नहीं होता, उसका सेंट्रल टॉपिक आपका कंसल्टेशन होता है, आपका करियर कंसल्टेशन, आपका लाइफ कंसल्टेशन, आपका रिलेशनशिप कंसल्टेशन, ये सब होता है। तो वो हम फ्री में नहीं करते, वो वन ऑफ आवर माय मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो पेड होते हैं। तो उसके लिए वो सब हम बताएंगे, वो वाली साइड हम एजुकेशन पे नहीं बताना चाहते हैं एक्चुअली। अगर वो करना भी है तो धीरे धीरे हम बताएंगे। और वो वाला जो आपको करना है ना, तो हम अनाउंस करेंगे कि जिन लोगों को भगवत गीता का पूरा क्लास करना है, पूरा सही से पढ़ना है, तो उनके लिए हम बैच बनाएंगे, हम बैच वाइज करेंगे। और हर किसी को सिखाएंगे हम, शायद 100 या 150 लोगों की बैच बनाएंगे। हर किसी को, क्योंकि ऐसे ऐसे हम नहीं ले सकते ना, हर किसी को पढ़ा नहीं सकते, पर्सनली हर किसी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, तो हम हर किसी को डेडिकेटेड आंसर देंगे, डेडिकेटेडली सिखाएंगे, और हर किसी को धीरे धीरे ज्वाइन करवाएंगे। और वो हम नॉमिनल प्राइस पे रखेंगे, और पूरा कोर्स होगा उसमें, भगवत गीता का पूरा कोर्स होगा, हर कुछ होगा। सो रुक जाइए, हम अभी अभी बैचेस चल रही है, वो बैचेस एक बार खत्म हो जाए फिर नई बैच को हम अनाउंस करेंगे। प्रभु जी आपकी जूम क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते, बताया प्रभु क्या कर रहे हो। चलो नेक्स्ट, बहुत कुछ सीखे हैं गुरु जी आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मत बताइए, प्रभु जी बोलिए। सर क्या हम डेथ के बाद भगवान से मिल पाते हैं? हम जन्म के पहले भी मिलते हैं, पता है आपको?
हम जब माता के घर पे होते हैं ना, तब हम भागवतम में बताया गया है, भागवतम पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण में, कि हर बालक जन्म से पहले भगवान से प्रॉमिस करता है, भगवान को देख के, कि भगवान अब तक कितनी भी गलतियां की इतने सारे जन्म में, इस बार नहीं करेंगे, इस बार आपकी भक्ति करेंगे और इस जन्म मृत्यु जरा आदि के चक्कर से निकल लेंगे, किसी मोह वोह में नहीं फंसेंगे, ये है वो है, हर बार हम प्रॉमिस करते हैं। पर फिर भी बाहर आने के बाद उलू गुलू उलू गुलू हो जाता है, वो डॉक्टर थप्पड़ लगाता है, फिर माँ बाप आके आए मिला बच्चा, आए मिला बच्चा करता है, तो फिर वहीं पर हम हो जाते हैं। देखो, नॉनसेंस बातें मत करो, हमारे ये जो ओके, ओपी इक्वल्स टू ओवर पावर, ये भी हमें नहीं पता ओवर पावर क्या है, बट एनीवे, देखो एक एक चीज समझ लो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमारे लाइफ में ये सब करो मत करो, लाइफ में ऑल एंड ऑल सबसे पहला तो ये मीम कल्चर बंद कर दो। जितने भी आप चीजें मजाक में लेते हो ना, आपकी लाइफ मजाक के बराबर हो जाती है। लाइफ को सीरियसली लिया करो, लाइफ में सीरियस चीजें होती है, आप जितने भी इन चीजों में घुसोगे ना, मतलब हर चीजों को मजाक बनाते घूमोगे ना, उतने ही आप अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कभी सीरियस नहीं हो पाओगे। तो ये मीम कल्चर है ना, वो सबसे बुरी चीज हुई है। आप कभी किसी आप कभी अगर आप मीम्स में इतने घुसे हुए हो ना, ओकेशनली थिंग्स आर फाइन, बट ये जो आज पूरा कल्चर मीम का बना हुआ है ना, आप आई बेट यू आप लाइफ में कभी भी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी लाइफ में वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो करेज बिल्ड होना चाहिए ना, वो आप नहीं बिल्ड कर पाओगे, और ना ही कभी इतनी सीरियसनेस किसी और के लिए भी ला पाओगे। सो ये मीम कल्चर से बाहर निकल जाओ, ज्ञान के स्तर पर आओ, अच्छे से चीजों को सीरियसली लेना शुरू करो, मर्यादाएं बिल्ड करो, क्या बोलते हो, कौन सी चीजों के बारे में डिस्कस करते हो, कौन सी चीजों के बारे में सोचते हो, और ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से ध्यान से सोचो और सीरियसली रहो। और ये मीम वीम चीजें होती है, ये सब मजाक में लेना बंद करो। आप कोशिश कर रहे हो सनातन को जगाने की, यही बहुत बड़ी बात है। कोशिश नहीं भाई, पूरा जीवन लगा देंगे, चिंता मत करो। आपसे पर्सनली बात करनी हो सकती है, धर्म के रिलेटेड हो तो बताइए, आप कमेंट कीजिए, आप हमारे लेटेस्ट जो पोस्ट हो ना उस पर कमेंट कीजिए, उस पर हम नोटिस करते हैं ज्यादा। डीएम में अगर नोटिस कर भी लिए ना, तो शायद एक बार हम रिप्लाई कर देंगे, फिर बाद में नेक्स्ट रिप्लाई आपका आएगा, तब तक वो कहीं नीचे चला गया होता है, पता भी नहीं चलता, इसलिए वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। दीपेंद्र श्रीवास्तव, प्लीज रिप्लाई प्रभु जी, किस बात का बताइए। क्या आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम का? इलेक्ट्रॉन एटम का छोड़ो, बट हाँ, आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। बाय द वे 12 बज गए, 12 बज के 4 मिनट, 133 लोग जो ऑनलाइन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हैं। आपने सोने से ज्यादा, या फिर सोते तो नहीं है लोग, हमें पता है, तो आपने कोई मूवी वूवी देखने, सीरीज वीरीज देखने से ज्यादा और गेम वेम खेलने से ज्यादा प्रायोरिटी ज्ञान को लेने को दी, इसलिए आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद दोनों। अभी हम कंक्लूड करेंगे एक्चुअली 5 मिनट में, क्योंकि फिर हमें भी जाना है, हमें भी और भी चीजें, हम जनरली इतना देर तक नहीं जागते हैं। ओपी पूजा पूर्ण, दैट्स अ गुड गुड डेफिनेशन। क्या आत्मा परमात्मा, हाँ, यस, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर पार्सल ऑफ परमात्मा, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। अगर वो समुद्र है तो हम डॉट, एक एक बूंद है, उनकी ही क्वालिटीज होती है हमें, क्वालिटी सेम होती है, क्वांटिटी में फर्क होता है। वो अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, उसमें हमारे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ है। वो अनलिमिटेड प्रेम कर सकते हैं, हम थोड़ा प्रेम कर सकते हैं। वो अनलिमिटेड सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हम थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। वो अनलिमिटेड ब्यूटीफुल है, हम में थोड़ी थोड़ी ब्यूटी है। तो उनमें जो चीजें क्वांटिटी में है ना, वो हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है, बट क्वालिटी सेम है। रोजी यादव के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना है? यादव भगवान, अच्छा, ये कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर अभी के यादव
भगवान के यादव अलग है, ठीक है, वो उनका पूरा यादव को लेके चले गए थे, तो कोई भी यदुवंश जो सो कॉल्ड कहते हैं ना कि हम भगवान के वंश से है, कोई नहीं है। ये भगवान पूरा अपना पूरा वंश लेके वापस चले गए थे, कोई भी यहाँ नहीं। आपका ध्यान कमजोर पड़ गया, आपको तो गुस्सा भी आता है, आपका ध्यान कमजोर पड़ गया, आपको गुस्सा भी आता है, हम लाते हैं। आप हमारे ध्यान की चिंता मत करो। क्षत्रियो का क्या धर्म है? क्षत्रियो का धर्म है कमजोरों की रक्षा करना। कमजोर में कौन आते हैं? साधु, स्त्री, बूढ़े, बच्चे और गाय। इन पांचों का रक्षा करना क्षत्रियो का प्राइम धर्म है। क्षत्रियो का अनदर धर्म है एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया को चला मतलब देश को चलाना वो उनका धर्म है, राज्य करना उनका धर्म है। अधर्मियों को और धर्मियों को सजा देना उनका धर्म है, और धर्मी लोगों की रक्षा करना उनका धर्म है। ये ब्रीफ में बता दिया। श्री कृष्णा को कैसे गुरु बना? वो परम गुरु वही है ऑलरेडी, पर डायरेक्टली उनको गुरु बना के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको 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 वाया वाया गुरु शिष्य परंपरा से ही जाना होगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। भगवान ने खुद बताया है, इसलिए हमारे पास गुरु परंपरा है। 4 गुरु परंपरा है, ठीक है, वैष्णव गुरु परंपरा। एक ब्रह्मा जी से शुरू होती है, वो ब्रह्म संप्रदाय है। एक शिव जी से शुरू होती है, वो रुद्र संप्रदाय है। एक लक्ष्मी माता से शुरू होती है, वो श्री संप्रदाय है। और कुमारों से, 4 कुमारों से, चतुर्थ कुमारों से शुरू होती है, वो कुमार संप्रदाय है। इन 4 में से जो भी डाउन लाइन आती है ना, वो सारी ऑथेंटिक है। किसी भी गुरु शिष्य परंपरा से जाके पूछे आपका ओरिजिन कहाँ है, वो अगर इन चारों में से एक है तो वो कृष्ण से शुरू शुरू हुई है। उनको आप आइडियली ले सकते हो। हमारा ब्रह्म ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, तो हमारा ब्रह्म संप्रदाय में आता है। आप साउथ में जाओगे तो वहां पर ज्यादा आपको श्री संप्रदाय से लोग मिलेंगे। और रुद्र संप्रदाय ऑलमोस्ट गायब सा हो चुका है, और कुमार संप्रदाय भी ऑलमोस्ट गायब सा हो चुका है, बट है, कंप्लीट गायब नहीं हुआ, मिल जाते हैं। गलत सोच कैसे दूर करें? सही सोच के बारे में सोच के, जान के, पढ़ के। भाई कर्ण के मरने के बाद भगवान कृष्ण ने उसके सोने का दान में मांगा। हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। कौन सी महाभारत में बताइएगा, श्लोक नंबर बताइएगा अगर मिले तो हम भी क्या उनके इक्वल हो जाएंगे, या हम उन्हें उनमें मिल जाएंगे? ना ही उनके इक्वल होंगे, ना ही उनमें मिल जाएंगे। उनके साथ जाके उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मजा करेंगे, वो बाल बन जाएंगे। चिंता मत करो। Don't say anything, all are controversial for you, so what are you doing in life? देखो, कंट्रोवर्शियल में ये है, बता तो हम सब देने ही वाले हैं, सारी कंट्रोवर्शियल चीजें भी बता देंगे, अभी नहीं। आप सबको पहले बेसिक सिखाना है। कंट्रोवर्सी का प्रॉब्लम हमें ऐसा नहीं है कि लोग हम पे टूट पड़ेंगे, हम तो बैठे ही प्रिपेयर ही बैठे हैं, आके मार डाले किसी को मारना क्या है। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी कंट्रोवर्सी वाली चीजें बता देंगे तो आप कन्विंस नहीं होंगे। आप कन्विंस नहीं होंगे तो फिर हमें वो चीजें एड्रेस करने का फायदा ही क्या है? पहले आपको उन चीजों के बारे में बेसिक्स बताएंगे, सब चीजें सही से आप बेसिक्स समझ के आगे बढ़ोगे ना, फिर वो मेन पॉइंट रखेंगे, तो आप समझोगे, उसको अच्छे से उतारोगे, और उसके बारे में फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी से इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो कठोर है, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इजीली। आपको लगेगा ये क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, वो लगेगा आपको। उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें जाननी होगी। मन की बात याद आ गई। धर्म की बात हम इसका नाम रखेंगे, ना कि मन की बात। धर्म की बात रख लो हमारे टॉक का नाम। मैं वल्लभ संप्रदाय से हूँ। हरी बोल। वल्लभ संप्रदाय इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट संप्रदाय एक्चुअली। हमें धर्म धर्म सा ऐसा क्या करना चाहिए? वैसे हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप 140 लोग जुड़े हैं, बट अभी हमें जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अभी ये बहुत लंबा एक्चुअली हो गया, हमने 9 बजे शुरू किया था। अरे बोल,
9 से 10, 11, 12, 3 घंटे का लाइव, क्या करेंगे? कुछ करना होगा। विल सी। स्त्री कमजोरी है, कुछ समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। वो बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है एक्चुअली, बहुत लोगों को ये जानने की जरूरत है। तो इसके बारे में ना हम बताएंगे, पर वो अभी थोड़ा समय लेगा। बहुत सारी चीजें पहले जान लो। स्त्री के बारे में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आप स्त्री को नहीं जानोगे ना तो आप पूरे लाइफ स्त्री को हेट ही करोगे, और वो भी उस चीज के लिए जो स्त्री कभी थी ही नहीं और कभी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए स्त्री को जानना जरूरी है। और स्त्री के दोनों पहलू है, प्लस है माइनस है। जैसे पुरुष के है, पुरुष के भी प्लस है माइनस है, हम सबके दोनों पहलू है। पूरे इस जगत के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है। तो दोनों जान लो एक बार, तो ये सारी गलत फहमियां नहीं होगी। इस्कॉन प्रचार करता है इसलिए उनके पास ज्यादा डिवोटी है। आप भी करो यार, हम तो बोल ही रहे हैं धर्म का प्रचार करो। इस्कॉन करे कोई और करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कोई भी करे, धर्म का प्रचार होना चाहिए। और वो ज्यादा डेडिकेटेड है, वो लोग ज्यादा अब और सब